हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली मैं आप सभी के लिए एक न्यू वंक्शन वन शॉट लेके आ गई हूँ। इसमें हमारा टॉप लान वांगजी है एंड बॉटम हमारा विंग है। ये एक ओमेगा वर्ड स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम माई हैंडसम क्रश है। अब स्टोरी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली क्योंकि ये एक वन शॉट है। तो अब बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वन शॉट। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बारिश में भीग रहा था। वो सड़क के एकदम बीचों बीच था, जैसे कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन को हमेशा के लिए मिटाना चाहता था। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन बारिश में उसके आंखों के आंसू जैसे छुपा रहे थे। वो इंसान इतना ज़्यादा उदास था, बस वो रोड के बीच से ही चले जा रहा था। दूसरी तरफ से एक कार आ रहा था। वो ये देखकर भी जैसे ना देखने का प्रिटेंड कर रहा था, बस अपनी ही धुन में चल रहा था। वो इतना ज़्यादा उदास था कि उसकी जो पूरी बॉडी है वो काँप भी रही थी। वो ऐसे ही उस कार के सामने बहुत क्लोज आ रहा था। दूसरी तरफ बारिश का इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर ठीक से सड़क को देख भी नहीं पा रहा था, जहाँ पे वो कार भी धीरे धीरे उस इंसान के करीब आ रहा था। जब वो कार एकदम उसके करीब आने ही लगा था, उसे कुचलने ही वाला था, तभी एक इंसान ने उस इंसान को अपनी तरफ खींच लिया था। ये देखकर वो जो इंसान अभी मरने ही वाला था वो एकदम शॉक हो गया। वो उसका पूरा बॉडी वैसे भी ही काँप रहा था। वो अपने में ही नहीं था। वो उस इंसान की तरफ बिना देखे ही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो दोबारा रोड के बीच जाने वाला था। तभी वो जो दूसरा इंसान था उसने पहले वाले इंसान को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, पागल हो चुके हैं तुम? आर यू मैड? अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? दिमाग सही जगह पर है? यहाँ पे दूसरी तरफ वो जो पहला इंसान था वो रोते हुए कहता है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस हासिल ही नहीं कर सकता, तो ये ज़िंदगी रखकर क्या फ़ायदा, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रखना चाहता ये ज़िंदगी। हमेशा अपने सक्सेस के पीछे दौड़ता रहता हूँ, कभी भी मुझे कोई सक्सेस मिलता भी नहीं है। क्या सच में मैं एक नालायक इंसान हूँ, एक नालायक जो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, एक बैड लक हूँ, मैं सबके लिए एक बैड लक हूँ। बस वो यही बोल रहा था। दूसरी तरफ वो जो इंसान था वो पहले वाले इंसान को खींच कर एक बेंच पर लाकर बिठा देता है और वो कहता है, अपने आप को संभालो, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। मुझे नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बस इतना समझ लो, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, इसमें तुम्हें बहुत मुश्किलें पार करना पड़ता है, तभी एक ज़िंदगी बनता है। आप ज़िंदगी को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं होता है, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना होगा। अगर लाइफ के स्ट्रगल आपको परेशान कर रहा है तो किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाओ, अपने आप को मोटिवेट करो और हाँ, अपने लिए जियो, क्योंकि दुनिया खुद के लिए जीता है और तुम्हें भी अपने लिए जीना होगा। सक्सेस यूँ ही नहीं आ जाता, सक्सेस के लिए मेहनत, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन अपने मन में लाना पड़ता है। जो भी हुआ हो बस इतना समझ लेना, लाइफ इतना ईजी नहीं है, लेकिन लाइफ को ख़त्म कर देना ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सोल्यूशन अपने अंदर ढूंढो, आप किसको अपना इंस्पिरेशन बनाओगे और आप खुद को कितना इंप्रूव करोगे। यही कहकर वो जो दूसरा इंसान था वो उस इंसान पहले वाले इंसान को अपने जो अम्ब्रेला होता है ना वो देता है और वो कहता है, एक बार सोच कर देखना, अपने लाइफ को अहमियत दो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सुंदर होता है अगर आप उसे सुंदर बनाते हो। ये कहकर वो इंसान जाने लगता है। पहला जो इंसान था ये सब कुछ वो सुन रहा था, जहाँ पे वो तुरंत ही उस दूसरे वाले इंसान का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम कौन हो? जहाँ पे ये सुनकर वो जो इंसान था वो स्माइल करता है और वो कहता है, यही कह लो तुम्हारा एक सेवियर। ये कहकर वो उस इंसान को देखता है, जहाँ पे वो जो पहला इंसान था उस इंसान का चेहरा देखता है। उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल था, एक क्यूट सा स्माइल, जैसे कि वो उस स्माइल में खो जाना चाहता था। जहाँ पे वो जो दूसरा इंसान था वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हमें पहले इंसान को दिखाया जाता है जो उस इंसान को जाते हुए देख रहा था। वो इंसान बारिश में भीग रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश था, ये वो इंसान देख पा रहा था। और वो इंसान कहता है, अब तुम ही मेरा इंस्पिरेशन हो। ये कहकर अब उस इंसान जो रो रहा था उसके चेहरे पर अब स्माइल आता है। अब यहाँ से डायरेक्ट सीन कट होता है और हमें सुंदर सा और ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। एक कमरे पर एक ओमेगा एकदम अपने आप को कर्ल करके सो रहा था। दूसरी तरफ उसी ओमेगा के कमरे से बाहर कोई दरवाजे को पीट कर बोल रहा था, सर जल्दी उठिए, लेट हो रहा है, हमें जाना होगा, लेट हो रहा है सर, आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? अभी अगर आप सही टाइम पर नहीं पहुंचे तो डायरेक्टर इस बार मुझे मार डालेगा, उठिए सर उठिए। लिटरली वो जो इंसान बाहर चिल्ला रहा था वो लिटरली रोने का कगार पे आ गया था। दूसरी तरफ वो ओमेगा खुद को और भी ज़्यादा कर्ल करते हुए ही कहता है, देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। जहाँ पे बाहर जो था ना वो कहता है, सर प्लीज़ मेरा नौकरी मत खाइए, डायरेक्टर आज मुझे मार डालेगा अगर सही टाइम पर हम लोग शूटिंग स्पॉट पर नहीं पहुँचेंगे तो, प्लीज़ सर। तब जाके वो जो ओमेगा था वो अपने ऊपर से जो ब्लैंकेट वो एकदम खुद के ऊपर ओढ़ के रखा था वो उस ब्लैंकेट को हटाता है और वो बेड से नीचे उतारता है और वो गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर उस ओमेगा का असिस्टेंट था जिसका नाम शू यांग था। शू यांग उस ओमेगा से थोड़ा सा छोटा था और वो कहता है, सर प्लीज़ आप रेडी हो जाइए, अभी कभी हम लोग अगर डायरेक्ट शूटिंग स्पॉट पे नहीं गए तो डायरेक्टर मुझे मार डालेगा प्लीज़। जहाँ पे वो जो ओमेगा था वो कहता है, देखो मुझे टाइम दो, तो मुझे ठीक से सोने क्यों नहीं देते? जहाँ पे ये सुनकर वो जो असिस्टेंट कहता है, सर 10 बज रहे हैं और हमें जाना था 9 बजे, आप 10 बज चुके हैं और आप अब भी सोना चाहते हैं, हमें शूटिंग के लिए जाना होगा, आप भूल क्यों गए कि आज आपका शूटिंग है? जहाँ पे ये सुनकर वो जो ओमेगा था वो कहता है, ठीक है समझ गया मैं, अब जाओ बाहर, मैं रेडी होकर आता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो शू यांग था वो कहता है, अब पक्का जल्दी रेडी हो जाओगे ना? जहाँ पे ये सुनकर वो ओमेगा कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एकदम 11 घंटा लगा दूंगा? अभी तुम बात कर रहे हो तो लेट तो होगा ना, तो जाओ ना, मैं रेडी होकर आता हूँ।
जहाँ पे ये सुनकर जो असिस्टेंट था यानी कि शू यंग वो कहता है ठीक है मैं बाहर इंतजार करो सर, टाइम पर आ जाइएगा वरना डायरेक्टर मुझे ये मतलब वो कहा ही था। तभी वो जो मतलब ओमेगा शू यंग को एकदम अपने रूम से बाहर निकाल कर दरवाजा लगा देता है। एंड जो शू यंग था, शू यंग बाहर ही एकदम खड़ा रह जाता है। वो सोच रहा था क्या क्या सर जल्दी रेडी हो पाएंगे। अभी वो टाइम चेक करता है कि हाँ 10:02 हो चुके हैं, उसे अब 10:30 बजे तो पहुंचना ही होगा क्योंकि वो डायरेक्टर को बोल दिया था फोन करके कि वो 10:30 बजे तक पहुंच जाएगा। इसीलिए वो टेंशन में बाहर लिविंग रूम में बैठकर मतलब इंतजार कर रहा था। वो इधर से उधर जा रहा था। अगर आज डायरेक्टर चिल्लाए ना तो उसका नौकरी तो एकदम गया, यही सोच रहा था। दूसरी तरफ वो ओमेगा एक अच्छा सा बात लेता है। उसके बाद खुद को फ्रेश करने के बाद वो बाहर आता है, अपने कमरे को देखता है। कमरे पर एक इंसान का पिक्चर एकदम पूरे रूम पर लगा हुआ था, पूरे रूम पर। इनफैक्ट उसके जो बेडशीट था उसमें भी एक इंसान का एकदम पिक्चर लगा हुआ था। वो सब चीज़ों को देखता है और अपने आप को मतलब स्माइल करने से रोक ही नहीं पाता। एक लंबी सी एक प्यारी सी स्माइल करते हुए वो उन सारी चीज़ों को टच करता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लव, एंड फाइनली आज मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, आई लव यू। ये कहकर वो उन चीज़ों में से एक फ़ोटो अपने हाथ में लेता है और उसे किस करता है। उसके बाद वो अपने आप को रेडी करता है, तैयार करता है और अपने रूम को एक बार लास्ट देखता है और वो कहता है मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, ठीक है। ये कहकर वो रूम को लगा देता है और अपने रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद वो बाहर लिविंग रूम पर आता है। लिविंग रूम पर शू यंग बैठा हुआ था, लिटरली वो पागल हो गया था। जहाँ पे शू यंग अपने सर को आते हुए देखकर कहता है सर आप रेडी हो गए, चलिए अब चलिए। जहाँ पे वो ओमेगा कहता है शांत हो जाओ शू यंग, पागल क्यों हो रहे हो। जहाँ पे शू यंग कहता है आपको तो कुछ नहीं होगा तो मुझे, आप प्लीज़ चलिए मेरे साथ। यहाँ पे वो ओमेगा कहता है ठीक है चलो, एंड वो लोग कार पर बैठते हैं। उसके बाद कार डायरेक्ट एकदम शूटिंग स्पॉट पे जाके खड़ा हो गया था। विंग जो एकदम सिंपली अपने आप को मतलब ठीक कर वो कार से बाहर निकलता है। जहाँ पे शू यंग भी उसके पीछे जा रहा था। जहाँ पे वो लोग शूटिंग स्पॉट के एकदम सामने था, वहीं पर डायरेक्टर था। डायरेक्टर घूर कर शू यंग को ही देखे जा रहा था और शू यंग का तो पसीना निकल रहा था। दूसरी तरफ उस ओमेगा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ओमेगा सीधा डायरेक्टर के पास जाता है और वो कहता है देखिए आप मेरे असिस्टेंट को डांट नहीं सकते हैं। ऑफकोर्स मैंने शूटिंग के लिए हाँ इसीलिए ही तो किया है कि मुझे मेरा प्रॉपर टाइम चाहिए। यहाँ पे ये सुनकर वो जो डायरेक्टर था वो कहता है अरे सर आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं आपकी जो असिस्टेंट है उसे कुछ नहीं कहूँगा। जहाँ पे ये सुन वो ओमेगा कहता है गुड, और वो डायरेक्टर से कहता है मेरा स्क्रिप्ट मेरे असिस्टेंट के हाथों भिजवा दीजिएगा, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से डायरेक्ट अपने वैन पर चला जाता है जहाँ पे उसे रेडी होना होता है। वो ओमेगा मतलब उस वैन के अंदर जाता है और चेयर पर बैठ जाता है और अपने आप को मिरर में देखता है। जहाँ पे उसके चेहरे पर स्माइल था, उसके होठों पर एक प्यारा सा स्माइल था। जहाँ पे उस इंसान का उस ओमेगा का बनी टीथ दिख रहा था, लिफ्ट के नीचे एक मोल था। एंड तभी उस वैन में एक मेकअप आर्टिस्ट आते हुए कहता है विंग तुम आज फिर से लेट हो। जहाँ पे ये सुनकर जी हाँ वो हमारा विंग था। जहाँ पे विंग कहता है अरे जीजे आप, जहाँ पे वो जो मेकअप आर्टिस्ट कहता है मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें रेडी करूँ और तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है जीजे मुझे अभी तक स्क्रिप्ट मिला ही नहीं है, मेरा असिस्टेंट लेकर आता ही होगा। जहाँ पे ये सुनकर वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो कहती है मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर इतनी आसानी से तुम्हारे असिस्टेंट को छोड़ेगा, देखो अभी जाके शायद डांट रहा होगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है सच में शू यंग हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डांट खाता है। जहाँ पे ये सुनकर वो मेकअप आर्टिस्ट भी कहता है जहाँ पे विंग कहता है अच्छा जीजे वैसे मेरा को एक्टर कौन है। जहाँ पे ये सुनकर विंग का जीजे कहता है अरे वही चार्मिंग साल्वा वेंजुलियो, वही तुम्हारा को एक्टर है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ओह वो वेंजुलियो, हाँ कोई नहीं चलो। ये कहकर वो चुपचाप बैठ जाता है। जहाँ पे जीजे कहता है ओह तुम इन सब में अनइंटरेस्ट क्यों हो, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मेरा तो एक ही क्रश है जो मेरा ही है और मैं उसे ही अपना स्वीट हार्ट, अपना क्रश, अपना सब कुछ मानता हूँ, मेरा हैंडसम क्रश। जहाँ पे ये सुनकर जीजे कहता है आखिर ये कौन है जिसके बारे में तुम बोलते हो लेकिन उसका नाम नहीं लेते हो, कौन है इतना लकी अल्फा। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं नहीं बताने वाला, वो टॉप सीक्रेट है, वो मेरा इंस्पिरेशन है। जहाँ पे ये सुनकर जीजे कहता है हाँ मुझे पता है, तुम हर बार यही कहते हो वो तुम्हारा स्वीट हार्ट है, तुम्हारा लव है, तुम्हारा हैंडसम क्रश है एंड ऑल। छोड़ो, अगर तुम्हें उसके बारे में ही बोलना है ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है जीजे, जहाँ पे जीजे कहता है अच्छा ठीक है बोलो अब क्या करना है। जहाँ पे विंग कहता है पहले मैं स्क्रिप्ट करूँगी उसके बाद मैं तैयार होगा। जहाँ पे ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट कहता है ठीक है अब तुम पहले बैठकर अपना खाना खाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं खा के आए हो, है ना। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है आपको कैसे पता। जहाँ पे जीजे कहता है मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, ऑफकोर्स मैं तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे पता नहीं होगा तो किसको होगा। जब ये सुनकर विंग कहता है जीजे थैंक यू। जहाँ पे वो मतलब जो जीजे है वो कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट बहुत सालों से विंग को मतलब विंग का मेकअप करती आ रही है, इसीलिए वो अच्छे से उसे जानती है और विंग भी इसे रिस्पेक्टफुली मतलब उसके मेकअप आर्टिस्ट को वो जीजे कहकर बुलाती है। हालांकि अब उसके पास अपना जीजे है, अपना शीजे है जिसका नाम यानली है। विंग बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, ओमेगा होने के साथ साथ वो बहुत अच्छा इंसान भी है जो सबके साथ घुल मिल जाता है और सबके साथ अपनी दोस्ती बना लेती है। इसीलिए वो मेकअप आर्टिस्ट से भी अपना दोस्ती बना लिया, उसे वो जीजे कहकर बुलाता था। वो मेकअप आर्टिस्ट विंग से बड़ा था, विंग के जीजे का नाम लिली था जो उसका मेकअप आर्टिस्ट था। जहाँ पे विंग यही सोचकर अभी वो अपना खाना खा रहा था जो खाना मेकअप आर्टिस्ट ने खुद अपने हाथों से बनाकर लाया था। विंग को पसंद है अपने जीजे के हाथ से खाना खाना, इसीलिए वो बहुत ही मज़े से अपना खाना कंप्लीट करता है। उसके बाद कुछ देर बाद उसके पास उसका जो असिस्टेंट है शू यंग आता है एंड शू यंग का मुंह एकदम उतरा हुआ था। जहाँ पे विंग शू यंग को देखता है और वो कहता है क्या हुआ, मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है। जहाँ पे ये सुनकर जो शू यंग था वो कहता है ये लीजिए आपका स्क्रिप्ट और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो
शुयांग का हाथ पकड़ता है और वो कहता है क्या हुआ, फिर से डांट मिली। जहाँ पे ये सुनकर जो शुयांग पार्ट बनाते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपकी वजह से डायरेक्टर ने मुझे फिर से डांटा। मैं आपको क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। ये कहकर वो रोने लगता है। जहाँ पे जो विंग उसे टेबल पर बिठाता है और वो कहता है अच्छा बच्चा अब मत रो। जहाँ पे ये सुनकर जो शुयांग था वो कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरे लिए बच्चे ही हो, ओ कितना क्यूट बच्चा है। जहाँ पे ये सुनकर जो शुयांग था वो और भी ज़्यादा प्राउड बनाते हुए कहता है आप बुरे हो, आप मुझे बुली कर रहे हो, मैं आपका असिस्टेंट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चला जाऊँगा आपको छोड़कर। यहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझसे दूर हो ही नहीं सकते। जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब शुयांग था वो मतलब एकदम शांत हो गया और वो विंग को देखने लगा। विंग हंसता है और वो कहता है अच्छा ठीक है मैं और तुम्हारा टांग खिंचाई नहीं करूँगा। वैसे मैं बता दूँ यहाँ पे जो शुयांग एक अल्फा है लेकिन वो छोटा सा है, विंग से बहुत छोटा है। विंग अभी 25 ईयर का है और जो शुयांग 19 साल का है, वो बहुत छोटा है, फिर भी वो असिस्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है एंड बहुत ज़्यादा ही मतलब अडोरेबल है। कह सकते हो वो अल्फा ज़रूर है लेकिन उसकी क्यूटनेस को देखकर सब लोग कहेंगे कि वो एक ओमेगा है, बर्ताव ओमेगा की तरह करता है, रोता है और सबसे ज़्यादा अगर पैम्पर वो दिखाता है ना, मतलब पैम्पर शो करता है, वो है विंग के पास आकर वो रोने धोने लगता है और विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग हमेशा इसे मतलब वो होता है ना पैम्पर करना एंड ऑल वो करता है क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है, उससे बहुत छोटा है। जहाँ पे विंग यही सोचकर मतलब शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग जब अपने आप को ठीक करता है और वो कहता है ठीक है सर, अब आप इस स्क्रिप्ट को पढ़िए और शूटिंग अगले 10 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो अपने टेबल पर बैठकर स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। जहाँ पे 10 मिनट बाद अभी मतलब शूटिंग स्पॉट का दिखाया जाता है जहाँ पे एक सीन होने वाला था। विंग वहाँ पे मेन लीड था, यहाँ पे 2 मेन लीड यानी कि ओमेगा एंड अल्फा की एक शूटिंग हो रही है जहाँ पे विंग एक एक्टर है। हाँ विंग एक्टर है, विंग एक्टर करियर में आया है 8 साल हो चुका है। वो 8 साल पहले शूटिंग करियर में आया था एंड 8 साल में उसने बहुत सारे फिल्म किया था, बहुत सारे ड्रामास किया था, जिस वजह से वो एक पॉपुलर थिंग्स बन गया था पूरे चाइना में। एक और भी है जो विंग के ऊपर है, विंग से ऊपर से भी ऊपर है, जो एक बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा डांसर एंड बहुत अच्छा सिंगर भी है। उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले विंग के बारे में जानते हैं। विंग ने 8 साल में बहुत सारे ड्रामास किया था। उसने पहले एक मतलब K-pop ग्रुप बना लिया था अपना, लेकिन उसे मतलब बाद में जाके उसने छोड़ दिया था। उसके बाद वो मतलब एक्टिंग करियर पर आ गया था एंड एक्टिंग करियर में वो लिटरली सबका एक फेवरेट ओमेगा बन गया था, सबका क्रश विंग था। विंग इसे बहुत ज़्यादा खुश था कि ऑडियंस उसे कितना ज़्यादा प्यार देते हैं, लव देते हैं, इसीलिए विंग भी बहुत ही मन लगा के अपने हर एक कैरेक्टर को निभाता है। तो अभी यहाँ पे विंग अपना एक कैरेक्टर निभाने वाला है जहाँ पे उसका जो को एक्टर था जो वेन जूलियो उसका पार्टनर था एंड अब उन लोगों का एक ब्रेकअप सीन करवाया जा रहा था जहाँ पे विंग अपने आंखों में एकदम मतलब नकली आंसू लाता है लिटरली, लेकिन वो बहुत ही प्रॉपरली इसे एक्ट करने के लिए अपने आप को इमोशनल दिखा रहा था। विंग का स्पेशल एक्सप्रेशन देखकर लोग कह ही नहीं सकते कि ये एक्टिंग है, लिटरली लग रहा था कि वो सच में रो रहा था। जहाँ पे बारिश हो रहा था, वेन जूलियो जो खड़ा था बारिश में, दूसरी तरफ विंग भी खड़ा था जहाँ पे वेन जूलियो कह रहा था अब हमें सब कुछ खत्म करना चाहिए, हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, हमारे ऊपर अब और कोई चीज़ें नहीं चलेगा, हमारे बीच अब यही सब कुछ खत्म। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है क्या सच में ये सब कुछ इतना आसान है? हम लोगों के रिश्ते को पूरे 10 साल हो चुके हैं, हम लोग 10 साल से एक साथ रह रहे हैं और अब जाके तुम मुझे बोल रहे हो कि ब्रेकअप कर लेना चाहिए? तुम 10 साल से सिर्फ मुझे यूज़ करते आए हो क्या सच में? बताओ मुझे, तुम आज मुझे बताओ या नहीं, आज तुम मुझे बताना ही होगा कि ब्रेकअप का रीज़न क्या है, मुझे जानना है आखिर किस लिए तुम मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश करो, मुझे बताओ। जहाँ पे ये सुनकर वेन जूलियो कहता है वो तुम्हारा मैटर नहीं है, मुझे जाना होगा, मुझे माफ़ करना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ विंग बारिश में अपने घुटनों पर आकर रोने लगता है, लिटरली वो फूट के रो रहा था एंड तभी कट का आवाज़ होता है एंड विंग जो अपनी जगह से उठ गया था और तुरंत ही वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट और उसके जो वर्कर्स थे वो जल्दी आते हैं, उसे टावल में ढक देते हैं। जहाँ पे विंग मतलब ठंड से काँप रहा था, ठंडे पानी से वो शूटिंग कर रहा था, वो अभी अपने चेयर पर बैठ जाता है और वो अपने बालों को पोंछते हुए डायरेक्टर से कहता है कैसा रहा शॉट्स? जहाँ पे डायरेक्टर कहता है गुड, वेरी गुड, इतना प्यारा शॉट तुम कैसे दे लेते हो? जहाँ पे विंग कहता है माई स्किल। जहाँ पे जो डायरेक्टर था वो कहता है वो तो है। यहाँ पे डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि विंग की एक्टिंग स्किल पर मतलब डायरेक्टर कभी शक ही नहीं कर सकता कि ये लड़का इतना प्यारा फेशियल एक्सप्रेशन वो कैसे दे सकता है, हर एक इमोशन को किस तरह से वो समझ जाता है। जहाँ पे अब वो लोग मतलब और भी कुछ जो सीन्स है ना वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग अपने वैन पर आ गया था, वो अपने वैन पर आके थक कर बैठ गया था। जहाँ पे कुछ देर बाद उसके वैन का डोर नॉक होता है, विंग कहता है यस कमिंग। जहाँ पे उस डोर को ओपन करने के बाद वहाँ पे वेन जूलियो था। विंग उसे देखकर शॉक हो गया था और वो कहता है अरे आप यहाँ क्या करें? जहाँ पे ये सुनकर वेन जूलियो कहता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ ज़रूर आइए। जहाँ पे वेन जूलियो आता है, आने के बाद वो अपने मतलब वहाँ पे बैठ जाता है और वो कहता है आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है थैंक यू। जहाँ पे जो वेन जूलियो कहता है वैसे आप काफ़ी सुंदर भी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। जहाँ पे ये सुनकर विंग वेन जूलियो की तरफ देखता है और अनइंटरेस्टली कहता है थैंक यू। जहाँ पे दूसरी तरफ वेन जूलियो कहता है वैसे आपको क्या पसंद है, आप एक्टिंग के अलावा क्या क्या करना पसंद करते हैं? जहाँ पे ये सुनकर विंग वेन जूलियो की तरफ देखता है और वो कहता है मुझे शूटिंग ही पसंद है और खाना पसंद है, सोना पसंद है और मेरे क्रश को देखना पसंद है। जहाँ पे ये सुनकर वेन जूलियो कहता है क्रश, आपका क्रश है? जहाँ पे विंग कहता है हाँ मेरा क्रश है, मेरा हैंडसम क्रश है। जहाँ पे ये सुनकर वेन जूलियो कहता है
तो वो क्रश कौन है? जहाँ पे वेन ज़िलियो मतलब अपने आप को एकदम ठीक करके बैठ रहा था, जैसे कि वो खुद हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वेन ज़िलियो हैंडसम था। हाँ, ऐसा नहीं कि वो हैंडसम नहीं था, वो हैंडसम था, सब लोग उसके पीछे लगा करते हैं हमेशा। तो वो ना अपने आप को एकदम ठीक करते हुए बोल रहा था वो कौन है? जहाँ पे विंग लाइक वेन ज़िलियो के सारे अरमानों पर पानी डालते हुए कहता है मेरा सीक्रेट क्रश है, जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं कहा है, तो मैं आपको भी नहीं कह सकता, ये मेरा पर्सनल मैटर है, सॉरी। जहाँ पे ये कहकर वो एकदम शांत होकर बैठ गया था और अपने जो मेकअप था उसे मतलब हटा रहा था। वो मॉइस्चराइजर होता है ना, मेकअप उठाने का कुछ ऐसा लिक्विड, वो उसे लगाकर उठा रहा था। जहाँ पे जो वेन ज़िलियो कहता है सीक्रेट क्रश है, क्या वो यही है या फिर कहीं और? जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अगर आप इतना इंटरेस्ट दिखाई रहे तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बस हिंट दे दूँगा। वो एक K-pop स्टार भी है, साथ ही साथ एक्टर भी है, सिंगर भी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंडसम भी है, मेरा हैंडसम क्रश। यही कहकर वो एकदम शांत हो गया और अपना काम कर रहा था। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहा है। जहाँ पे जो वेन ज़िलियो था, वेन ज़िलियो वहाँ से उठता है और वो कहता है थैंक यू मेरे से थोड़ा सा बात करने के लिए। ये कहकर वो उस वैन से निकल गया था। विंग को समझ आ गया था कि ये वेन ज़िलियो का मतलब क्या था। वेन ज़िलियो समझ रहा था कि विंग उसकी बात कर रहा है, कि सच में उसकी बात करेगा वो, उसके पास तो ऑलरेडी उसका हैंडसम क्रश है, अपना सीक्रेट है, अपना लव है, तो वो इस मतलब सरा हुआ मुंह जैसा और मुंह तेरा करने वाला एरोगेंट पर्सन से क्यों ही उसे अपना क्रश बनाएगा। ऐसा नहीं कि वो सबको नीचा करता है, लेकिन वेन ज़िलियो किस तरह का इंसान है विंग समझ गया है। विंग बैकग्राउंड चेक करने वाला, मतलब जिसके साथ भी वो एक्टिंग करता है उसके बारे में वो बैकग्राउंड चेक करके रखता है। हालांकि वो अपनी इस साइड को किसी को दिखाता नहीं था, उसे ऑलरेडी पता था कि उसका जो को एक्टर है वो वेन ज़िलियो है एंड वो वेन ज़िलियो का पूरा बैकग्राउंड खुद जान लिया था। उसके बाद वो किस तरह क्यों ही वेन ज़िलियो से निपटने का, वेन ज़िलियो से वो बात करेगा, यही सोचकर वो हंसता है और वो कहता है आया बरा मुझसे फ्लर्ट करने के लिए। ये कहकर वो अपना मेकअप उठाता है, अपने आप को फ्रेश करता है, वो नहाता है, उसके बाद रेडी हो जाता है अब घर जाने के लिए, क्योंकि आज का शूटिंग यहीं पर खत्म हो गया था। विंग जो अपनी कार पर बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट भी कार पर बैठा हुआ था, वो लोग वहाँ से निकल गए थे। विंग कुछ देर बाद नोटिस करता है जो उसकी कार के पीछे एक और कार है जो फॉलो कर रहा था। विंग पहले सोच रहा था कि ये कोई मतलब दूसरा टर्न लेगा, लेकिन वो कार फॉलो कर रहा था विंग को, विंग के घर की तरफ जा रहा था। विंग के साथ ही साथ विंग मतलब शुयांग से कहता है कार को रोको, जहाँ पे शुयांग कहता है क्या अभी, जहाँ पे विंग कहता है कार को रोको, जहाँ पे शुयांग कार को रोक देता है। जहाँ पे विंग कार से निकलता है, उसके बाद वो देखता है वो कार भी मतलब विंग के कार से थोड़ा सा दूर में रुक गया था। जहाँ पे विंग अपने फेस पर मास्क लगाकर और सिर में एक हेड मतलब वो टोपी होता है ना, टोपी पहनते हुए अपने आप को एकदम ढक लिया था और वो उसी कार की तरफ बढ़ रहा था। वो कार लाइक पहले तो उस कार का लाइट जल रहा था लेकिन अभी नहीं जल रहा था। जहाँ पे विंग उस कार के सामने जाता है और वो उस कार के ग्लास विंडो पर वो नॉक करता है, वो मतलब ग्लास ओपन हो जाता है। उसके बाद वो कहता है दरवाज़ा खोलो, जहाँ पे वो जो इंसान था वो दरवाज़ा खोल देता है। विंग उस कार के अंदर चला जाता है और वो कहता है अब बताओ तो मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। दूसरी तरफ वो जो इंसान था वो कहता है अब मैं क्या ही कहूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो मैं फॉलो करने लग गया। जहाँ पे विंग कहता है चेंग तुम्हें पता है मैं एक एक्टर हूँ, अगर किसी ने देख लिया, कोई पपराज़ी देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये सुनकर चेंग कहता है तो मैं क्या करूँ, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे और ना ही तुम शीजे का कॉल उठा रहे थे। शीजे परेशान हो रहा था इसीलिए मैं तुम्हें फॉलो करने लग गया। मैं तुम्हारे घर ही जाने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे घर के आसपास पेपराज़ीज़ रहेंगे, उसके बाद एक स्कैंडल हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें कार में ही फॉलो कर रहा था। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ये एक स्टूपिड आइडिया है, तुम सच में एक डंप हो, जियांग चैंग डंप अल्फा है। जहाँ पे ये सुनकर जियांग चैंग गुस्से में कहता है विंग मैं डंप नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम डंप हो, यो डंबो, मैं फ़ोन उठा नहीं रही थी क्योंकि मैं बिजी थी शूटिंग पर, तुम्हें समझना चाहिए। खैर अभी ये प्रे करो कि कोई पेपराज़ीज़ हमें देख ना लो, वरना इसको लेकर स्कैंडल हो जाएगा। मैंने देख लिया है चारों तरफ ध्यान से देखकर ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पेपराज़ीज़ नहीं है तो चिंता मत करो। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ ठीक है अब बोलो क्यों आए हो यहाँ, और हाँ ये किसका कार है, इतना लग्जरियस कार तो तुम्हारा नहीं हो सकता, सो सच बताओ ये किसका कार है। जहाँ पे ये सुनकर चेंग मुंह बनाते हुए कहता है क्यों मेरा क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा भी तो हो सकता है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ये फड़ी बड़ी मुझे पता है ये तुम्हारा नहीं है, मैं तुम्हारी कार को अच्छे से पहचानता हूँ, ये तुम्हारा नहीं है तो बताओ ये किसका है। जहाँ पे ये सुनकर जो चेंग मुंह बनाते हुए कहता है मेरा फ्रेंड का है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ओ फ्रेंड का, और तुम्हें दे भी दिया। जहाँ पे चेंग घूर कर देखते हुए कहता है क्यों वो क्यों नहीं देगा। जहाँ पे जो विंग था विंग कहता अच्छा मैं मजाक कर रहा था, अच्छा अब बताओ शीजे कैसी है। जहाँ पे चेंग कहता है तुम शीजे से कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हो तो ऑफकोर्स वो फिक्र कर रही है तुम्हारी। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था विंग कहता है अच्छा मैं कांटेक्ट करूँगा, और हाँ ऐसे ही कार को लेकर मुझे फॉलो मत करना, मेरी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग स्पॉटलाइट पर आओ। जहाँ पे ये सुनकर जो चेंग कहता है फिर भी यार तुम्हारा याद आता है, सब लोग तुम्हें मिस करते हैं, तुम ये समझना होगा, शीजे तुम्हें मिस कर रहा है, फादर भी तुम्हें मिस कर रहा है और मदर भी कर रहे हैं, तो एक बार उनसे मिलने जाओ। कुछ दिन से तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे जिस वजह से मैं खुद टेंशन में था, देखो तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह लेते। जब ये सुनकर विंग कहता है ये पॉसिबल नहीं है चेंग, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग स्पॉटलाइट पर आओ। मुझे पता है अंकल जियांग ये सब एक्टिंग करियर पसंद नहीं करते हैं, मेरा एक्टिंग करना एंड ऑल ये सब कुछ ना ही मैडम यूँ पसंद करती है और ना ही अंकल जियांग, तो मैं कैसे वहाँ पे रहूँ, इसीलिए मैं अलग रहता हूँ, तुम्हें पता है। और तुम लोग स्पॉटलाइट पे आना भी पसंद नहीं करते हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग स्पॉटलाइट पे आओ, एक हेडलाइन बनो, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ। और मैं बात करता हूँ ना तुम दोनों से, कॉन्टेक्ट रखता हूँ ना। हाँ अगर अंकल मुझसे बात करना चाहते तो वो कब का मुझे कॉल करते, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखना भी चाहते होंगे। जहाँ पे ये सुनकर चेंग कहता है वो तुम्हारी फादर हैं, वो ऑफकोर्स तुम्हारा केयर करता है, तुम्हें ये समझना होगा विंग। जहाँ पे विंग कहता है चेंग तुम्हें ये भी समझना होगा कि अंकल मुझे इस करियर से बाहर निकालना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहता
मैंने इस करियर को खुद चुना है। 8 साल, मैं 8 साल इस करियर को बहुत अच्छे से निभा पाया हूँ, तो बाकी साल भी, बाकी ज़िंदगी भी मैं निभा पाऊँगा। फ़ादर तुम्हारा भला ही चाहता है, इस वजह से ही तुम्हें इस करियर से बाहर निकालना चाहते हैं, एक अच्छे घर में शादी करवाना चाहते हैं। क्या ये गलत है? वो तुम्हारे फ़ादर है, वो तुम्हारे बारे में परेशान रहते हैं, इस वजह से ही उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस करियर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तुम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे पता है चेंग। जहाँ पे ये सुनकर चेंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारा वो हैंडसम क्रश की वजह से तुम इस करियर में आए हो एंड उसके लिए एकदम लट्टू हो। मैं क्या ही बताऊँ। जहाँ पे विंग कहता है शट अप, मेरे क्रश के बारे में एक और शब्द बोले ना तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा चेंग। जहाँ पे जो चेंग था, चेंग कहता है हाँ हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा। वैसे भी मुझे कोई भी मतलब नहीं है तुम्हारे वो हैंडसम क्रश से। वैसे तुम्हारा उस हैंडसम क्रश को पता भी नहीं होगा कि तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो। वो मतलब सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे उसका एक क्रेजी फैन है। हाँ, अगर उसे पता चलेगा ना वो सच में भाग जाएगा, तुमसे तो दूर ही भागेगा। जहाँ पे ये सुनकर चेंग के सिर पर मारते हुए विंग कहता है शट अप, वैसा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा क्रश मेरे पास ही रहेगा, मेरे पास आएगा, ज़रूर आएगा। और वैसे भी मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, वो मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। मेरा क्रश है वो, मैं उसे पाने के लिए सब कुछ करूँगा, इसीलिए तो मैं अपनी मेहनत जारी रखा हूँ ताकि एक बार मैं उसके साथ एक फिल्म कर लूँ। बस एक बार उसके साथ मेरी बातें हो गई तो मैं उसे दोस्त बनाऊंगा, दोस्त से और क्या। ये सुनकर जो चेंग कहता है वाह क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान ऑलरेडी कर लिया है। जहाँ पे विंग शर्माते हुए कहता है हाँ कश कब मैं उसे मिलूंगा, कब मैं उसके साथ एक शूटिंग करने का मौका मुझे मिलेगा। मैं यही सोच के चेंग पता नहीं मुझे रात को नींद नहीं आता। जहाँ पे चेंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है प्लीज़ यार ये सब बातें ना मेरे सामने मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जहाँ पे विंग कहता है ओ कम ऑन, छोड़ो ये सब बातें। अच्छा ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी घर जाना है, मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं थक गया हूँ। और देखते हैं कल उसका कॉन्सर्ट है, मैं उसका कॉन्सर्ट जरूर अटेंड करूँगा। तो अभी मुझे जाना है, जल्दी से जल्दी सोना है और कल सुबह उठना है, उसका कॉन्सर्ट है सामने। माय गॉड, ये कहकर वो कार से बाहर निकलता है और कहता है बाय बाय। ये कहकर वो अपनी कार पे जाता है और अपनी कार से डायरेक्ट अपने रूम मतलब अपने घर पहुँच जाता है। अपने रूम पे आने के बाद वो अपने हैंडसम क्रश को देखता है। हैंडसम क्रश का पोस्टर, बैनर, सब कुछ विंग ने लगा के रखा है। इतना क्रेजी वाला फैन है वो, लिटरली मतलब विंग सब चीज़ों को ना किस कर रहा था, लिटरली जैसे कि वो मिस कर रहा था अपने रूम को, अपने रूम में जितने भी पोस्टर है वो सब कुछ वो मिस कर रहा था। सब चीज़ों को किस करने के बाद जाके वो शांति से बेड पर बैठ जाता है और वो कहता है आई लव यू माई क्रश, आई लव यू। मैं कब तुमसे मिलूंगा, हाँ मेरी ख्वाहिश कब पूरा होगा, कब मैं तुम्हें सामने से देख पाऊंगा, कब मौन यार, मेरा खौफ, मेरा सपना हो तुम, कब मैं तुमसे मिलूंगा। ये कहकर वो बेड पे इधर से उधर रोल होने लगता है और बस अपने हाथों में एक पिलो जिसमें भी उसके क्रश का पिक्चर लगा होता है उसे हक करता है और वो कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, कब मेरा सपनों का राजकुमार मेरे सामने होगा। यही कहकर वो उस पिलो को हक कर सो जाता है। अब हमें सीन कट करके 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन बाद, ऑलमोस्ट शूटिंग के 2 दिन हो गया था। वो जो अभी एक न्यू ड्रामा शूटिंग कर रहा था ना, उसका शूटिंग पूरा 1 महीने का था, तो अभी 2 दिन हो चुका था। तो आज शूटिंग बंद था और आज एक इवेंट था विंग की तरफ से एंड वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया गया था। विंग को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था और ऑफ कोर्स उसे जाना पड़ेगा। इवेंट्स वो अटेंड करता है, कुछ इवेंट्स वो कैंसिल करता है, लेकिन वो विंग्स का इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसका 2 रीज़न था। पहला, घर में बैठकर वो बोर नहीं होना चाहता। दूसरा, उसने सुना है कि जो विंग्स की जो इवेंट है उस पर उसका हैंडसम क्रश आने वाला है, तो वो ये मौका कैसे छोड़ दे, इसीलिए उसने अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया था। आज बिल्कुल वो एक फेरी टेल की तरह लग रहा था। जो भी देखेगा वो तो क्रश खाकर ही वहीं पर एकदम ज़मीन पर गिरकर मर जाएगा। सो विंग अपने आप को मिरर पे देख रहा था, लिटरली वो ना एकदम हेवनली गॉड लग रहा था। विंग अपने आप को 2-3 बार चेक करता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है हे शुयांग देखो मुझे कैसा लग रहा है, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ ना, इस पर परफेक्ट लग रहा हूँ ना, वो मुझे देखकर पसंद करेगा ना। जहाँ पे दूसरी तरफ शुयांग बैठा हुआ था, वो लिटरली वहीं पर सोफे पर बैठकर अपने बॉस का वो क्या कहते हैं ना एक्टिंग देख रहा था। लिटरली विंग एकदम बच्चों की तरह, बस वो होता है ना एक टीनेज लव की तरह, जब पहला प्यार होता है जैसे रिएक्शन होते हैं एक लवर का, पहले प्यार वाली फीलिंग्स, तो वो वैसे ही ना एक्ट कर रहा था। और लिटरली वो बार बार आईने में देख रहा था, खुद के बालों को सेट कर रहा था। हाँ, वो खुद ही रेडी हो रहा था क्योंकि वो परफेक्ट दिखना चाहता था। और ऑफ कोर्स वो अपने मेकअप आर्टिस्ट से भी अपने आप को मेकअप करवाया था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये कोई तो कमी है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब से पता नहीं वो सुबह से लेकर ड्रेस चेंज कर रहा है, मेकअप ठीक कर रहा है। लिटरली उसने शायद 10 ऐसे सूट बाहर निकाल कर पहन लिया है और बार बार ट्राई करके बोल रहा है, सुबह से लेकर उसके असिस्टेंट को वो पका रहा है लिटरली। जहाँ पे जो शुयांग बस सोफा पे लेट कर अब देख रहा था विंग जिसने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, एकदम हेवनली गॉड की तरह लग रहा था। लिटरली उसका फेस जो इतना ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, ब्लैक आउटफिट में उसे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि कोई भी अल्फा उसके ऊपर एक इस तरह मर जाएगा कि कोई कह ही नहीं सकता, उसकी अदाओं से ही तो मर जाएगा। यहाँ पे जो इतनी देर से शुयांग जो लेटा हुआ था, वो उठता है, उठने के बाद वो अपने सर से कहता है सर ये आपके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये आपके ऊपर परफेक्ट लग रहा है। और हाँ, आपके हैंडसम क्रश ये देखकर पसंद करेगा आपको, आप बहुत ज़्यादा क्यूट, हैंडसम और ब्यूटीफुल, सारे जो शब्द है ना वो सब हो आप। बस अब चलिए
इवेंट का समय हो चुका है, अभी हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें इवेंट्स में पहुंचना होगा, वरना आपका हैंडसम क्रश आपको छोड़कर चला जाएगा। ये सुनने की देरी थी। विंग तो जो मतलब शुएंग का जो कॉलर है ना उसे पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जाते हुए कहता है, अरे तुम लेट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो जाएगा, मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, चलो 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 चलो। दूसरी तरफ जो शुएंग था, शुएंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसे ना रोना आ रहा था, इतनी देर से विंग ही तो खुद को रेडी करने में लग गया था। वो सुबह से लेकर मतलब उसे इतना ज़्यादा पका दिया है, इतना ज़्यादा पका दिया है कि वो क्या ही कहे। और अब मतलब उसका ही बॉस उसे ब्लेम कर रहा है कि उसकी वजह से वो लेट हो रहा है। वाह क्या ज़िंदगी है उसकी। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग अपने कार पर बैठ जाता है और शुयांग को भी कार में बिठा देता है, बस वहाँ पे वो निकल जाता है। ऑफकोर्स उसके साथ बॉडीगार्ड्स थे, बॉडीगार्ड्स दूसरे कार में थे। विंग के प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स ऑलवेज रहते हैं, घर के चारों तरफ उसने गार्ड्स रख दिया था, क्योंकि पेपराजीज कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। विंग के फोटोज पिक्चर्स लेने के लिए कभी कभी वो लोग घर में मतलब एंटर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए विंग ने सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स रख दिया था। दूसरे कार में गार्ड्स भी आ रहे थे, जहाँ पे विंग आज एक्साइटेड था, उसके चेहरे से जैसे स्माइल ही नहीं जा रहा था। जहाँ पे शुयांग अब मतलब बैठ कर ही विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा खुश मतलब कभी नहीं हुआ जिस तरह वो मतलब उसके हैंडसम क्रश को देखने के लिए इतना ज़्यादा मरा जा रहा था। जहाँ पे शुयांग भी स्माइल करता है, वो भी मन में विश करता है कि बस उसके बॉस का जो विश है वो पूरा हो जाए और वो अपने हैंडसम क्रश से मिले, अपने हैंडसम क्रश से बातें करे। तो यहाँ पे अब वो लोग इवेंट्स पे पहुँच गए थे। इवेंट में सारे सेलिब्रिटीज़ थे, सब लोग थे जो इंतजार कर रहे थे किसी और का। ऑफकोर्स विंग का कार जब वहाँ पे रुक गया था, सारे पेपरेजी, सारे कैमरामैन, सबका फोकस विंग बन गया था। जहाँ पे एक बॉडीगार्ड आके विंग के जो कार का डोर है उसे ओपन करता है। विंग बहुत ही क्यूटली लिटरली वो अपने पैरों को बाहर निकालता है और अपने आप को उस कार से बाहर निकालकर एक बनी तीर दिखाते हुए सबकी तरफ स्माइल करता है। इसी स्माइल में जैसे सारे लोग एकदम मतलब मदहोश हो गए थे। जहाँ पे विंग सबसे हाई फाई, सबको हाई बोल रहा था एंड पोज दे रहा था, जहाँ पे सारे लोग विंग के पिक्चर्स खींच रहे थे। विंग सबकी तरफ स्माइल कर रहा था और वो वहाँ से रेड कारपेट से ही मतलब इवेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसके पीछे पीछे शुयांग भी था। शुयांग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। बॉडीगार्ड्स भी विंग के मतलब प्रोटेक्शन के लिए पीछे पीछे ही आ रहे थे। विंग इवेंट्स के अंदर जाता है एंड इवेंट के जो बैंक्वेट हॉल होता है ना, वहाँ पे वो चला गया था एंड वहाँ पे कोई कैमरामैन्स नहीं था, मतलब वो इतने सारे जो पेपराजीज होते हैं ना वो नहीं था। यहाँ पे सब कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ था, बस 2-1 कैमरामैन थे, वो भी प्रोफेशनल थे एंड वो लोग बस इस इवेंट को कैप्चर कर रहे थे। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाने के बाद उसके असिस्टेंट के सामने जाके एक टेबल पर बैठ जाता है, ठीक है, असिस्टेंट को लेकर। जहाँ पे वो टेबल पर बैठकर मतलब इधर उधर ढूंढने लगता है। जहाँ पे जो मतलब शुयांग था, शुयांग कहता है बॉस वो यहाँ नहीं है, अभी तक वो नहीं आए हैं। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है क्या अभी नहीं आया है, पर कब आएगा वो, टाइम तो हो चुका है ना। जहाँ पे शुयांग कहता है हाँ टाइम हो चुका है, वो आते ही होंगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो रेड वाइन पीने लगता है। जहाँ पे उसका जो असिस्टेंट था वो कहता है अच्छा आप यहीं पर रहिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे शुयांग कहता है जस्ट मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है, विंग वहीं पर बैठ गया था। दूसरी तरफ उसे कोई बहुत देर से घूर रहा था, विंग को मतलब नोटिस भी नहीं हुआ कि वो इंसान उसके पास आ रहा था, क्योंकि विंग तो बस दरवाजे की तरफ देख रहा था, जो मेन हॉल का दरवाजा होता है ना वहाँ पे देख रहा था कि कब उसका हैंडसम क्रश आएगा। कुछ देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ आता है, हेलो मिस्टर वे। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सामने देखता है। उसे देखने के बाद वो कहता है अरे वेंजुलियो आप यहाँ। जहाँ पे वो कहता है हाँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, अब आगे। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता है मैं आ गया हूँ। जहाँ पे जो वेंजुलियो था, वेंजुलियो कहता है वैसे आपका स्वागत है यहाँ पे और आप दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा मतलब अजीब फील होता है और वो कहता है शुक्रिया, बस वो ये कहता है और वो दोबारा वाइन पीने लगता है और वो दरवाजे की तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो मतलब वेंजुलियो था, वेंजुलियो नोटिस किया था। वेंजुलियो कहता है आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता। जहाँ पे वेंजुलियो कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आप किसी को ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है नहीं मैं अपने असिस्टेंट को ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर जो वेंजुलियो था, वेंजुलियो कहता है ओह आप असिस्टेंट को ढूंढ रहे हैं, वो आता ही होगा, आप चिंता मत कीजिए, आपका असिस्टेंट भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ मुझे पता है। उसे ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था, क्योंकि विंग तो मतलब अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन उसे फील हो रहा था कि वेंजुलियो उसे घूर रहा है, वो भी गलत इंटेंशन से। तो विंग मतलब वहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो उस टेबल से उठता है और वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं देखता हूँ मेरा उस असिस्टेंट कहाँ गया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी जो वेंजुलियो था, वेंजुलियो का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है अरे आप मत जाइए, वो आ जाएगा वापस, आप यहाँ पे आके बैठिए। जहाँ पे विंग उस इंसान मतलब वेंजुलियो का हाथ अपने हाथों से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है हेलो मिस्टर, आप यूँ ही मुझे टच नहीं कर सकते हैं, ये कैसा बर्ताव है आपका। जहाँ पे ये सुनकर वेंजुलियो कहते हैं अरे आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही कैजुअली आपका हाथ पकड़ा हूँ, बस आप ऐसे बर्ताव तो नहीं कर सकते मेरे साथ, जैसे आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक एक्टर हूँ, बस ऐसे फ्रेंडशिपली मतलब हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है देखिए मैंने किसी को इजाज़त नहीं दिया है मुझे टच करने का, तो आप भी ना करें, आप अपना हाथ हटाइए। जहाँ पे दूसरी तरफ वेंजुलियो अपना हाथ को हटाते हुए कहते हैं ठीक है अब आप बैठिए यहाँ पे। जहाँ पे विंग जो कहता है थैंक यू मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो ना एकदम यहाँ पे ना एक काउंटर भी बनाया हुआ था, ठीक है, वो ड्रिंक्स का जो काउंटर होता है ना, वही बार काउंटर नहीं है, ये ड्रिंक्स का काउंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वहाँ पे जाके उसी टेबल पर बैठ गया था, एक टेबल पर बैठ गया था। उसे गुस्सा आ रहा था वेंजुलियो के ऊपर। वेंजुलियो का जो टच था उसके हाथ में, जैसे कि उसके हाथों को वो मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथों पर अपने हाथों को रब कर रहा था, जो चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था। विंग इसे इग्नोर करता है और अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हुए बस अपने असिस्टेंट को मन में ही मतलब गालियाँ देने लगता है कि उसे छोड़कर वो कहाँ गया, क्योंकि जो शुयांग था, शुयांग का ही ये काम था कि उसके पास जो भी आए वो हैंडल करे, लेकिन ये लड़का उसे छोड़कर कहाँ चला गया।
यही सोचकर वो अभी बैठा हुआ था और रेड वाइन पी रहा था, जहाँ पे शुएंग अभी तक नहीं आया था। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गया तो गया कहाँ, वो अपना फ़ोन निकालता है और वो शुएंग को कॉल करता है। 2 बार कॉल मतलब रिंग होता है लेकिन कोई नहीं उठाता। रिंग को अब थोड़ा सा फिक्र होने लगा था, ये बच्चा गया तो गया कहाँ, वो ठीक तो है ना। यही सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो वॉशरूम की तरफ जाता है। उसे ये भी नोटिस नहीं हुआ कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। जहाँ पे विंग वॉशरूम के मतलब अंदर जाता है, उसके बाद वो ढूंढने लगता है कि क्या मतलब यहाँ पे शुएंग है या नहीं। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे शुएंग नहीं है। मतलब यहाँ पे उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मतलब अपने फेस को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मिरर की तरफ देखता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई है। विंग जो डर गया था, अचानक उस इंसान को देखकर वो डर गया था और वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पे वेन जुलियो खड़ा था। और वेन जुलियो अकेला नहीं था, वेन जुलियो के साथ वेन चाओ भी था। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है, उसके बाद वो दोबारा मतलब अपने फेस को आईने में फिक्स करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वेन जुलियो ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग बहुत ही गुस्से में वेन जुलियो की तरफ देखता है और वो कहता है, ये मैंने दूसरी बार आपको वार्निंग दिया कि आप मुझे टच मत कीजिए। आप किस तरह का अल्फा है, आपको पता नहीं, किसी ओमेगा का हाथ पकड़ने से पहले उसका परमिशन लेना चाहिए और मैंने आपको परमिशन नहीं दिया है, तो अपना हाथ हटाइए और जाइए यहाँ से, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने लगता है। दूसरी तरफ वेन जुलियो ने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे वेन जुलियो कहता है, अरे ओमेगा इतना ज़्यादा भड़क क्यों रहे हो, खूबसूरत हो इसीलिए घमंड बहुत ज़्यादा है। हाँ, जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, शट अप योर माउथ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम एक नंबर के घटिया अल्फा हो। ये कहकर वो अपने हाथ को इस बार छुड़ा लेता है और वो वहाँ से जाने ही लगता है। लेकिन इस बार वेन चाओ ने विंग के कमर को पकड़ लिया था, उसे अपनी तरफ खींच लिया था। विंग ऑफकोर्स वो एक ओमेगा है और ऐसे सडन एक्शन से तो विंग शॉक हो गया था। जहाँ पे विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जहाँ पे वेन जो चाओ था ना, वेन चाओ विंग के नेक पर एक मतलब किस करते हुए कहता है, ओह कितना सुंदर हो तुम। वैसे वेन जुलियो ने सही कहा था, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। विंग उसे हटाने की कोशिश करते हुए कहता, हटो, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरह से टच करने के लिए, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारे बारे में, देखना तुम्हारी करियर में बर्बाद कर दूंगा। जहाँ पे ये सुनकर वेन रोहान कहता है, अरे सॉरी वेन चाओ कहता है, सच में तुम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का ओमेगा मुझे मेरे करियर को बर्बाद करेगा। हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं वेंस हूँ। वेंस के पावर को तुम्हारी ये लो क्वालिटी की जो एक्टिंग है ना, उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़्यादा मत उड़ो और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, हमें सेटिस्फाई करो, यहाँ से चले जाओ बस। यहाँ पे ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, कभी नहीं, अगर मैं मर भी जाऊँ कभी भी तुम लोगों को सेटिस्फाई तो दूर की बात है, तुम लोग की टच को भी मैं अपने बॉडी पर नहीं चाहता। जहाँ पे ये कहकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। ऑफकोर्स वेन चाओ एक अल्फा है, उसकी ताकत विंग से ज़्यादा है, लेकिन विंग भी कोई कम नहीं है। ऑफकोर्स वो एक्टिंग करियर पर आया है तो यूं ही नहीं आया है, उसे बहुत कुछ सीख कर वो आया है, तो वो फाइटिंग स्किल तो ऑफकोर्स जानेगा। इसीलिए विंग जब देखता है कि वेन चाओ से नहीं छोड़ रहा है, तो वो अपने पैरों से वेन चाओ के पैरों को मतलब जकड़ लिया था और वेन चाओ को नीचे गिरा दिया था। वेन चाओ अब ज़मीन पर गिर गया था। विंग इसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो कहता है, यू डिस्गस्टिंग बास्टर्ड। ये कहकर वो एक लात उसे मारता है। दूसरी तरफ ये देखकर वेन जुलियो अब विंग को एकदम दीवार पे पिन कर दिया था और उसके दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया था। जहाँ पे विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने पैरों से लात मारने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वेन जुलियो कहता है, बहुत अकड़ है ना तुम पर, आज मैं तुम्हारी अकड़ यहीं पर एकदम डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यही कहकर वो विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पे विंग अपने सिर को मतलब शेक कर रहा था, वो मुंह से चिल्ला भी रहा था, लेकिन उन लोगों ने जब अंदर आया था तो उन लोगों ने डोर को लॉक कर दिया था। जहाँ पे जो वेन जुलियो था, वेन जुलियो विंग को किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी उस जो मतलब वॉशरूम का जो डोर था वो किसी ने तोड़ दिया था। तोड़ने की आवाज़ सुनकर वेन जुलियो एंड जो वेन चाओ था वो दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था जो गुस्से में था। वो गुस्से में वेन जुलियो के पास आता है और वो वेन जुलियो के एक ज़ोरदार मुक्का मारता है एंड उसी मुक्के के चलते वेन जुलियो एकदम बहुत दूर जाके गिरता है, क्योंकि उस इंसान ने, उस शख्स ने बहुत तेज़ी से मतलब मारा था, एक भी मर्जी नहीं दिखाया था, जिस वजह से वेन जुलियो के जो फेस था, फेस का हुलिया ही बिगड़ गया था। दूसरी तरफ जो वेन चाओ था, वेन चाओ गुस्से में उस इंसान की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने मेरे भाई को मारा। ये कहकर वो भी उठकर उस इंसान की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस इंसान ने वेन चाओ के लिटरली वेन चाओ के जो स्टमक था उस पर एक पंच मारता है और उसे भी दूर ढकेल देता है। विंग तो एकदम शॉक था, मतलब ये कुछ ही सेकंड में हुआ था जिस वजह से कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ, हालांकि वो वेन चाओ और वेन जुलियो से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मतलब वहीं पर एकदम फ्रोज हो गया था और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या है। जहाँ पे वो जो दूसरा शख्स था वो कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई किसी ओमेगा को उसकी बिना मर्जी से इस तरह से टच करने की, यू स्टूपिड बास्टर्ड्स अल्फास। ये सुनने की देरी थी, ये डीप वॉइस विंग के कानों में गूंज रहा था। विंग के कानों तक ये वॉइस उसकी पूरी बॉडी पर जैसे मतलब गूंज रहा था। जहाँ पे वो जो मतलब इंसान था वो विंग की तरफ मुड़ता है। विंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। ऑफकोर्स वो मतलब बचने की कोशिश कर रहा था, वो डर रहा था कि अगर कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए, तब शायद उसका सब कुछ चला जाएगा, उसे मतलब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जहाँ पे वो शख्स विंग के पास आता है और वो अपना जो कोट है उसे खोलता है और विंग के ऊपर रैप कर देता है और वो कहता है, तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग जितनी देर से मतलब वेन जुलियो और वेन चाओ की तरफ देख रहा था, लिटरली उन दोनों को होश ही नहीं था, वो दोनों एकदम बेहोश हो गए थे उस इंसान के पंच से ही। जहाँ पे विंग अब जाके होश में आया था और वो अपने सिर को नीचा किया हुआ था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलेट फील हो रहा था इस इवेंट पे आने के बाद। जहाँ पे उसे लग रहा था कि उसकी ये गलत डिसीजन थी इस इवेंट पे मतलब अटेंड करना। जहाँ पे उस इंसान की आवाज़ को मतलब फील कर वो उस इंसान की तरफ देखता है, जहाँ पे
उस इंसान को देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है लान वांगजी, जहाँ पे हाँ वो हमारा लान वांगजी था, वो हमारा अल्फा लान वांगजी था, जहाँ पे वो कहता है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे लान वांगजी का इतना कामिंग वॉइस, जो अभी गुस्से में था, आई मीन वेन जुलियो और वेन चाओ की तरफ इतने गुस्से में चिल्ला रहा था, अब जाके विंग की तरफ देखकर उस इंसान ने, मतलब लान वांगजी ने इतनी सॉफ्ट वॉइस में उसे पूछा था, विंग अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। जहाँ पे जो जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है क्या तुम चल पाओगे, तुम बाहर आओगे। ये सुनकर विंग हाँ करता है, जहाँ पे जो विंग की बातों को सुनकर लान वांगजी कहता है ठीक है तो चलो। जहाँ पे ये कहकर वो विंग के हाथ को एकदम सिक्योरली पकड़ लिया था, जहाँ पे विंग बस अपने और लान वांगजी के हाथ को देख रहा था। वो ना जैसे वो 9 क्लाउड होता है ना, 9 क्लाउड उसके ऊपर उड़ रहा था एंड उसे लग रहा था कि वो हेवन में है। वो ना बस अपने हाथ को देख रहा था जिसको लान वांगजी ने बहुत ही सिक्योरली पकड़ के रखा था, ताकि कोई उसे मतलब हार्म ना कर पाए हो। जहाँ पे लान वांगजी विंग को लेकर बाहर आ गया था, जहाँ पे विंग को लेकर वो एक टेबल के पास आता है और वो उसे वहाँ पे बिठाता है और वो कहता है क्या तुम अभी कुछ वाटर पीना चाहोगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है, तो यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी खुद जाके विंग के लिए वाटर ले आता है और वो उसे देता है और वो कहता है अब इसे थोड़ा पी लो और थोड़ा सा रिलैक्स करो। जहाँ पे विंग नोट करता है और वो पानी पीने लगता है। दूसरी तरफ लान वांगजी किसी को ढूंढ रहा था, जहाँ पे विंग बस अपने सामने अपने क्रश को देख रहा था। विंग के पेट में जैसे बटरफ्लाई उड़ रहे थे, उसे ना बहुत ज़्यादा गुदगुदी फील हो रहा था अपने स्टमक पर। बस वो पानी को पी रहा था और लान वांगजी की तरफ तारे जा रहा था, एकदम अपने निगाहें बस लान वांगजी के ऊपर ही रख दिया था। दूसरी तरफ लान वांगजी कुछ देर मतलब ढूंढता है, उसके बाद वो देखता है कि वो इंसान मतलब आ रहा है, जहाँ पे वो जो इंसान था दूसरा इंसान आता है और वो कहता है सर आपने मुझे बुलाया। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी अपने डीप वॉइस में कहता है उस वॉशरूम में 2 निकम्मे अल्फा है, उसे बाहर निकालो और उनकी शिकायत है वेन रोहान से करो। इस तरह का बर्ताव किसी ओमेगा के साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर वो असिस्टेंट, जी हाँ ये लान वांगजी का असिस्टेंट है जिसका नाम वेंडिंग है, जहाँ पे वो असिस्टेंट ये सुनकर नोट करता है और वो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जो लान वांगजी था, लान वांगजी अब अपने आइस को डायरेक्ट विंग की तरफ कर लिया था। विंग जो मतलब वांगजी की तरफ ही देख रहा था, ऐसे सडन मतलब वांगजी का देखना विंग लिटरली खास रहा था, उसे खांसी आ रहा था। दूसरी तरफ लान वांगजी वो विंग के पास आता है और वो विंग के पीठ को सहलाते हुए कहता है आर यू ओके, ठीक से ध्यान से पानी खाओ। जहाँ पे विंग जब अभी भी लान वांगजी की तरफ देखता है और बस अपने सिर को हाँ में हिला देता है और कुछ देर बाद उसकी जो खांसी है वो रुक जाता है और वो एकदम लंबी सी ब्रीथ लेता है। दूसरी तरफ विंग के कानों पर एक आवाज़ आती है, जहाँ पे बोल रहा था बॉस बॉस। जहाँ पे विंग अपने आंखों को बंद कर लिया था, लो आ गया कबाब में हड्डी। उसके पास मौका था अपने क्रश से बात करने का, लेकिन ये अभी आ गया, जब उसकी ज़रूरत थी तब नहीं आया और अब आ गया। जहाँ पे शू यांग, हाँ शू यांग दौड़ कर विंग के पास आता है और वो कहता है बॉस मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अब कहाँ चले गए थे। जहाँ पे विंग अपनी असिस्टेंट की तरफ देखता है, एक ऑकवर्ड सा स्माइल करता है और वो अपनी जो गुस्सा है उसे अपने मन में ही दबाते हुए कहता है अरे शुयांग तो तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जहाँ पे ये सुनकर शुयांग कहता है ओ वो मैं मतलब बाहर चला गया था, मुझे कॉल अटेंड करना था इसीलिए। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है। जहाँ पे लान वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और वो अपने डीप वॉइस में कहता है अपने मालिक का ध्यान रखो। ये कहकर लान वांगजी विंग की तरफ एक बार देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग सिर्फ लान वांगजी का बैग देख पा रहा था और वो ऐसे ही उसे देखे जा रहा था। दूसरी तरफ जो शू यांग था उसे तो समझ ही नहीं आया। जहाँ पे शू यांग अपने बॉस की तरफ देखता है और वो कहता है सर सर। जहाँ पे तब जाके विंग अपने होश में आया था और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। इस बार वो ना अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता, वो शू यांग का जो मतलब ईयर है ना उसे टाइटली पकड़ता है और उसे मरोड़ते हुए कहता है तुम गए कहाँ थे, हाँ मैं तुम्हें कितना बुला रहा था, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें वॉशरूम पे भी ढूंढा लेकिन तुम थे नहीं, तुम्हारी वजह से ये पता है आज मेरा इज्जत लुटते लुटते बच गया। वैसे भी अच्छा ही हुआ, इसकी वजह से मैं हंगकुन जुन लान वांगजी से मिल पाया हूँ अपने क्रश से। हाँ उसने मुझे बचाया है, मुझे पता है उसने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्वाहिश तो पूरा हो गया। उसने मुझे सेव किया है, पता है उस गंदे अल्फाज से मुझे बचाया है। और देख उसका कोड भी मेरे पास है, उसने मुझे उसका कोड भी दे दिया है। बस मैं इसे ना एकदम फोल्ड करके अपने पास रखूँगा। ये कहकर वो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके फेस पर जितनी मतलब इतनी देर तक जो खामोशी था, उदासी था, वो तुरंत ही स्माइल में बदल गया था। उसके साथ कुछ देर पहले कुछ मतलब ज़बरदस्ती हो रहा था, ये फील ही नहीं हो रहा था। विंग एकदम कंफर्टेबल हो गया था क्योंकि ऑफकोर्स मतलब वेन जुलियो और वेन चाओ ने उसे ज़रूर टच तो किया था लेकिन उसे किस या फिर वो सब नहीं कर पाया था। तो विंग कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा खुश था कि हाँ मतलब वो बच गया है और उसे बचाने वाला उसका सपनों का राजकुमार लान वांगजी है, उसका हैंडसम क्रश। और वो इतना ज़्यादा खुश था। जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग सिर्फ अपने आइस रोल करता है। तो अब यहाँ पे जो मतलब म्यूजिक ऑन हो गया था, वहाँ पे डांस कर रहे थे सब लोग। जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, विंग सोच रहा था कि वो जाए डांस करने या नहीं। जहाँ पे दूसरी तरफ जो शुयांग था, शुयांग अपने बॉस से कह रहा था कि चलो डांस करते हैं, चलो उसे तो डांस करना था। जहाँ पे विंग जो मतलब अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और वो कहता है तुम जाना चाहते हो। जहाँ पे शुयांग अपने सिर को बस हाँ में हिलाता है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है। ये कहकर वो भी उठ जाता है और वो अब शुयांग को लेकर डांस ग्राउंड पे आ गया था और वो वहाँ पे डांस कर रहा था शुयांग के साथ। जहाँ पे शुयांग ने सिर्फ विंग के हाथ को पकड़ा था और दूसरी तरफ विंग के कमर पर अपना हाथ रखा था। मैं बता दूं शुयांग विंग के लिए एक लिटिल ब्रदर की तरह है। शुयांग भी विंग को अपना सर और अपना मतलब बड़ा भाई की तरह मानता था। ऑफ कोर्स विंग ओमेगा है लेकिन वो लड़का तो है ना, तो ऑफ कोर्स भाई ही होगा। तो यहाँ पे विंग एंड शुयांग डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ लान वांगजी भी डांस कर रहा था। लान वांगजी एक लेडी के साथ डांस कर रहा था।
विंग का नज़र लान वांगजी की तरफ गया था। लान वांगजी किस तरह से बहुत परफेक्टली डांस कर रहा था उस लेडी के साथ, विंग भी लाइक डांस कर रहा था। जैसे जो शुएंग था, शुएंग उसे घुमा रहा था, विंग वैसे घूम रहा था, वो डांस कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र तो बस लान वांगजी के ऊपर गिर गया था। जहाँ पे मतलब धीरे-धीरे पार्टनर्स चेंज होता है, ठीक है, वो मतलब घूम-घूम का जो पार्टनर चेंज होता है ना, ठीक वैसे ही डांस हो रहा था। जहाँ पे शुएंग एक और लेडी के साथ डांस कर रहा था और दूसरी तरफ विंग भी एक और अल्फा के साथ डांस कर रहा था। ऐसे ही 2 बार पलटकर इस बार विंग एंड लान वांगजी एक दूसरे के सामने थे। लान वांगजी जो विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के मतलब कमर पर हाथ रखकर उसे मतलब लेकर डांस कर रहा था। विंग लिटरली उसे ना जैसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा ही बेचैनी फील हो रहा था, वो नर्वस हो रहा था अपने क्रश को, अपनी इतनी क्लोज, ऑफ कोर्स डांस करने के टाइम पर दोनों ही बहुत क्लोज रहते हैं, तो वैसे ही विंग और लान वांगजी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग जो लान वांगजी की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पे लान वांगजी भी विंग को ही देख रहा था। लान वांगजी कहता है, आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे ये सुनकर विंग जो ब्लश करते हुए बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। लान वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा क्लोज थे। लान वांगजी की ब्रीथ विंग को अपने मतलब चेहरे पर फील हो रहा था, वो ही गर्म सांसें, उसे लग रहा था कि उसका बॉडी मतलब जलकर एकदम मतलब फट जाएगा, उसकी पूरी बॉडी धीरे-धीरे जैसे गर्म हो रहा था। विंग को फील हो रहा था, विंग जो अपने आप को जस्ट कंट्रोल कर रहा था और वो लान वांगजी के साथ डांस कर रहा था। लान वांगजी विंग को और भी ज़्यादा क्लोज खींच लिया था। विंग इससे थोड़ा सा मतलब फ्लिंच कर उठा था। अब विंग और लान वांगजी का चेहरा बहुत बहुत क्लोज था, जिस वजह से उन दोनों का जो नोज़ था ना, वो भी मतलब एक दूसरे से टच कर रहे थे। विंग अभी भी लान वांगजी की तरफ देख रहा था और लान वांगजी भी विंग की तरफ देख रहा था। विंग का जो ईयर था ना, एकदम टमाटर जैसा रेड था, उसका पूरा फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था और वो अपने रेड फेस को छुपाना चाहता था। इस वजह से उसने अपने जो मतलब आइस था उसे नीचे कर लिया था। लान वांगजी जो ये देखने के बाद उसके चेहरे पर स्माइल आता है और वो विंग से धीरे से कहता है, क्या हुआ, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? जहाँ पे ये सुनकर विंग वो कहता ब्लश नहीं, ब्लश नहीं कर रहा हूँ मैं, किसने कहा मैं ब्लश कर रहा हूँ? जहाँ पे लान वांगजी स्मर्क करता है, उसकी स्मर्क हुई जो चेहरा है वो देखकर विंग को जैसे लग रहा है कि लान वांगजी उसे इनवाइट कर रहा है। लिटरली विंग को बहुत ज़्यादा मन हो रहा था लान वांगजी को बस एक बार लान वांगजी को किस करने का, उसे इतना ज़्यादा लिटरली वो फॉरवर्डली ये सब कुछ थिंक कर रहा था लान वांगजी को देखकर। जहाँ पे लान वांगजी स्मिक करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल कर लेता है और वो विंग के साथ अब मतलब डांस करने लगता है। हाँ, अब विंग और लान वांगजी अपना पार्टनर चेंज नहीं किया था, बस वो दोनों ही डांस कर रहे थे और वो दोनों डांस करते करते बात कर रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी विंग से कहता है, तुम्हारा नाम वी वुशियान है ना? जहाँ पे ये सुनकर विंग लान वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते देखता है। जहाँ पे विंग मतलब हिचकिचाते हुए कहता है, आप मुझे जानते हैं? जहाँ पे ये सुनकर विंग मतलब लान वांगजी नोट करता है और वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जानूंगा, आप भी तो एक एक्टर है। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो ब्लश करने लगा था, विंग मन में सोच रहा था, क्या क्या लान वांगजी उसका ड्रामास देखता है? यही वो मन में सोच रहा था। दूसरी तरफ लान वांगजी का जो आइस था विंग के लिप्स पर था, विंग के मोल के ऊपर था। विंग का लिप्स के नीचे जो मोल था वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनवाइटिंग लग रहा था, जैसे कि लान वांगजी को इनवाइट कर रहा हो। दूसरी तरफ विंग लान वांगजी की तरफ देखता है। विंग नोटिस करता है लान वांगजी का जो फेस था वो धीरे धीरे रेड हो रहा है। विंग को समझ नहीं आया पहले धीरे धीरे विंग को रियलाइज होता है कि लान वांगजी का आइस कहाँ पे है, विंग के लिप्स पर। ये देखकर तो विंग का भी फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अब लान वांगजी का जो मतलब लिप्स होता है ना, उसकी तरफ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे कौन आगे बढ़ा उनको खुद ही नहीं पता, वो लोग एक दूसरे से किस कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट। ये किस में कोई एग्रेशन या फिर कोई गलत इंटेंशन नहीं है, विंग को ये फील हो रहा था। बहुत ही स्वीट सा किस वो दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। कुछ टाइम तक वो किस कंटिन्यू रहा। उसके बाद लान वांगजी खुद ही विंग से अलग हो गया था और वो विंग को देखने लग गया था। विंग जो अभी भी इस किस में इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया था कि वो अपने आंखों को खोलना ही भूल गया था, बस वो अभी भी अपनी आंखों को बंद कर किए हुआ था। दूसरी तरफ लान वांगजी विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग के जो चिक्स थे एकदम टमाटर जैसा रेड था, उसका नोज़ भी रेड था, उसका ईयर भी रेड था, वो लिटरली ब्लश कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही हॉट भी लग रहा था। लान वांगजी तो यही मतलब ये देखकर ना उनको खुद ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। जहाँ पे कुछ देर बाद डांस रुकता है। थैंक गॉड कि किसी की नज़र में लान वांगजी और विंग नहीं आया था, क्योंकि वो लोग जिस तरह मतलब जिस साइड को जाके डांस कर रहे थे ना, वो एरिया ज़्यादा भीड़ नहीं था एंड लोग खुद में ही बिजी थे। एंड अभी मतलब डांस के टाइम पर वहाँ पे रोशनी बहुत कम था, जिस वजह से किसी का फेस मतलब उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से कोई उस किस को मतलब देख नहीं पाया था कि वो दोनों किस कर रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी विंग से अलग होने के बाद वो मतलब विंग से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे तब जाके विंग अपने होश में आया था और वो अब रियलाइज़ करता है कि आखिर उन दोनों ने किया है। जहाँ पे ये सोच कर ही ना लिटरली उसको ना जैसे हेवन में फील हो रहा था उसे, वो ना अपने लिप्स को टच करता है और वो ब्लश करते हुए विंग मतलब लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल था, छोटा सा स्माइल था, जहाँ पे लान वांगजी विंग से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर वो वहाँ से लिटरली चला गया था। विंग को समझ नहीं आया पहले, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके क्रश ने उसे क्या कहा, ब्यूटीफुल, विंग ब्यूटीफुल है। OMG, वो लिटरली पागल हो गया था। वो अपने चिक्स को अपने लिप्स को मतलब टच कर रहा था, जहाँ जहाँ लान वांगजी ने टच किया था। लान वांगजी विंग के कमर पर हाथ रखा था, विंग के हैंड पर अपना हाथ रखा था, उसके लिप्स पर किस किया था और उसे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। ये सब कुछ विंग के लिए बहुत था। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके ऊपर अभी भी वो कोट पूरा हुआ था, लान वांगजी का कोट उसके ऊपर था। लान वांगजी का कोट वो अपने हाथों लेता है और वो उसे लेकर पहले किस करता है, उसके बाद उसे हक करता है। वो कहता है, आई लव यू लान वांगजी, आई रियली लव यू। हाँ, मैंने किस किया, तो माय गॉड, ये तो मेरा सपना था। यही सोचकर वो वहाँ से मतलब उस डांस ग्राउंड से निकल गया। निकलने के बाद वो डायरेक्ट उस इवेंट हॉल से निकल गया और वो डायरेक्ट अपने कार पर आकर बैठ गया था। लिटरली उसकी धड़कते हुए दिल को वो संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों में अभी भी लान वांगजी का कोट था। लान वांगजी के कोट को देखकर उसे वो हक किया हुआ था।
उसे ना लाइक फील हो रहा था कि उसका चेस्ट से ना उसका जो दिल है ना वो बाहर आ जाएगा। विंग अपने आप को शांत कर रहा था, हेवी ब्रीथ ले रहा था और वो वही फील कर रहा था जैसे कि लान वांगची अभी भी उसे किस कर रहा हो, उसकी लिप्स अभी भी उसके लिप्स पर हो, उसे फील हो रहा था। विंग उस दिन लिटरली लाइक अपने घर पे जाने के बाद भी सो नहीं पाया था। पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा, उस कोट को हक करे सोया रहा, बस अपने इमेजिनेशन में लान वांगजी का फेस था अपने क्रश का। तो वो पूरा दिन एकदम बिना सोए रो रहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उन लोगों को शूटिंग स्पॉट में जाना था। विंग को खबर मिला था उसका जो को एक्टर था वेन जूलियो, उसे उस ड्रामा से निकाला गया था। उसके बाद उस जगह पे, उस कैरेक्टर पे किसी और को रखा गया था। विंग को पहले पता नहीं था कि उसका को एक्टर कौन है। खैर वो अभी शूटिंग के लिए जाने वाला था। शूटिंग के लिए वो शूटिंग स्पॉट पर आता है। इसके बाद वो अपने वैन पर आता है, अपने आप को रेडी करता है अपने कॉस्ट्यूम पे, अपने मेकअप पे। उसके बाद वो शूटिंग स्पॉट पर आ गया था। शूटिंग स्पॉट में आने के बाद उसका नज़र एक शख्स पर पड़ गया था। वो वहीं पर खड़ा होकर इस इंसान की तरफ देख रहा था और वो उस इंसान को देखकर खुश हो गया था। और वो कहता है लान वांगची। जहाँ पे ये सुनकर लान वांगची वो उठता है। उठने के बाद वो विंग के पास आता है और वो कहता है जहाँ पे लान वांगची को देखकर विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम ही मेरे को एक्टर हो। जहाँ पे लान वांगची नोट करता है, वो कहता है हाँ। विंग एक्साइटेडली कहता है तो फिर तुम मेरे साथ शूटिंग करोगे। जहाँ पे लान वांगजी नोट करता है। विंग जो खुश होते हुए कहता है सच में। जहाँ पे उसकी बनी स्माइल दिखाई दे रहा था। लान वांगजी विंग के बनी स्माइल को ही देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। जहाँ पे ये सुनकर लान वांगजी नोट करता है। लान वांगजी के चेहरे पर भी एक सॉफ्टनेस था और सबसे ज़्यादा लान वांगजी की आंखों में डार्कनेस था। विंग अपने ऊपर ये डार्क ओरा लाइक फील कर पा रहा था, लेकिन ये कोई बैड थिंग्स उसे नहीं लग रहा था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऑफ कोर्स वो अपने क्रश के सामने था। जहाँ पे वो लोग बात करते करते विंग के जो वेन था, वेन पर आ गए थे। विंग जो अपने बारे में बता रहा था, अपने शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में। जहाँ पे लान वांगजी भी अपने शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था। ऐसे ही बात करते हुए विंग जो चल रहा था और विंग के पीछे पीछे लान वांगजी चल रहा था। वो दोनों वेन के अंदर चले गए थे। विंग बस ऐसे ही बात करके लान वांगजी की तरफ मुड़ा ही था, वो एकदम शांत हो गया था क्योंकि लान वांगजी विंग के बहुत क्लोज था। विंग के नोज और लान वांगजी के नोज एकदम टच हो रहे थे और लान वांगजी झुका हुआ था। ऑफ कोर्स लान वांगजी का हाइट विंग से लंबा है, तो वो झुका हुआ था और वो विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो लान वांगजी की तरफ देख रहा था, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से जैसे शब्द ही निकल नहीं रहे थे। उसका गला सूख रहा था। विंग का जो आइस था वो दोबारा लंजा के लिप्स पर चला गया था। लंजा की लिप्स बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहे थे। विंग उसी दिन को याद कर रहा था, विंग और लान वांगजी का वो पहला किस, वही याद कर वो ब्लश कर रहा था। उसके फेस पर ब्लश आ रहा था। जहाँ पे लान वांगजी विंग के ब्लश को देखकर अपने हाथों से विंग के चेहरे को सहलाने लगता है। विंग भी एक क्यूट सा स्माइल दे रहा था और लान वांगजी जस्ट विंग के लिप्स की तरफ देख रहा था। लान वांगजी अपने आप को जैसे कंट्रोल कर रहा था। विंग को ये समझ आ रहा था, लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता है। विंग तब से लान वांगजी को अपना क्रश मानता है जब से उसने पहली बार लान वांगजी को देखा था। लान वांगजी उसका इंस्पिरेशन है। लान वांगजी के लिए ही तो वो अपने करियर पर आगे बढ़ पाया था, अपने आप को मोटिवेट कर पाया था। उस इंसान को अपने सामने देखकर ऑफ कोर्स वो किस करना तो ज़रूर चाहेगा। जहाँ पे लान वांगजी को देखकर लग रहा था कि वो हेजिटेट कर रहा था, लेकिन विंग वो ऐसा नहीं चाहता था। विंग लान वांगजी का जो कॉलर है उसे पकड़ लिया था और वो अपनी तरफ नीचे झुका लिया था और लान वांगजी भी एकदम नीचे झुक भी गया था। विंग लान वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लिया था और वो उसे बहुत ही डीपली, बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा था। लान वांगजी भी अब विंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। लान वांगजी का हाथ विंग के कमर पर चला गया था और वो अपनी तरफ विंग को और ज़्यादा खींचता है। विंग जो लान वांगजी के ऊपर ही जैसे उठ गया था, वो दोनों बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगे थे। लान वांगजी लाइक स्लोली किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो इम्पेशेंटली लान वांगजी को किस कर रहा था। अब लान वांगजी को अपने आप को और नहीं कंट्रोल करता है। वो भी विंग को बहुत ही डीपली किस करने लगता है। उसके मुंह पे अपना टंग स्लाइड कर देता है और बहुत ही डीपली लान वांगजी विंग के मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है और किस करने लगता है। विंग किस के बीच ही मौन करने लगा था। उसकी मॉर्निंग की आवाज़ लान वांगजी के कानों पर आ रहा था। थैंक गॉड कि वैन का जो डोर था वो लगा हुआ था। हाँ, वैन का डोर लान वांगजी नहीं लगाया था, तो अंदर से वैन लगा हुआ था जहाँ पे विंग वो मौन कर रहा था। और ये जो वैन है ये साउंड प्रूफ है, अंदर की आवाज़ें बाहर तक नहीं जाती है। जहाँ पे लान वांगजी विंग को लेकर वहीं पर एक सोफ़ा टाइप था, वहाँ पे बैठ जाता है और लान वांगजी के ऊपर अब विंग था। विंग और लान वांगजी वो दोनों ही बहुत देर तक किस करते हैं। जब दोनों ही सांस नहीं ले पाते तब जाके वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और वो गहरी गहरी ब्रीथ लेने लगते हैं। लान वांगजी लाइक सोफे पर एकदम लेट ही गया था, वो अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया था और विंग जो लान वांगजी के चेस्ट पर अपना सिर रखकर सांसें ले रहा था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही एग्रेसिवली किस कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये उनका फर्स्ट किस हो। ऑफ कोर्स उन लोगों ने अपना किस शेयर किया था उस इवेंट के दौरान, लेकिन ये दूसरा किस था जो वाइल्ड था। पहला किस उन लोगों का सॉफ्ट था, लेकिन इसका इस तरफ का इस टाइम का जो किस था वो एग्रेसिव था, नीडी था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। बहुत देर तक ऐसे ही रहने के बाद विंग अपना फेस ऊपर उठाता है और वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। उसका हाथ अभी भी विंग के वेस्ट पर था। विंग जो लान वांगजी का कॉलर दोबारा पकड़ता है और वो उसे अपनी तरफ दोबारा खींचता है, जहाँ पे लान वांगजी भी दोबारा विंग को किस करने लगता है। वो दोनों दोबारा किस करते हैं। लान वांगजी विंग को किस करते हुए ही विंग का जो शर्ट था उसको
ऊपर उठाने लगा था और अपने जो हाथ था वो विंग के वेस्ट पर फहरा रहा था। विंग को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा एरोटिक लग रहा था। विंग किस के बीच में ही मौन कर रहा था। वो दोनों किस करने के बाद लान वांगजी किस करते हुए ही विंग के जो नेक था वहाँ पे आ गया था और वो विंग के नेक पर ही किस करने लगा था। वो भी बहुत ही स्वीट, बहुत ही सॉफ्ट किसेस, बटरफ्लाई किसेस होता है ना वैसे, जहाँ पे विंग बस इसे अपने आंखों को बंद करके फील कर रहा था और वो जस्ट छोटे छोटे नॉइजेस कर रहा था। उसे गुदगुदी भी फील हो रहा था लेकिन उसे अच्छा भी फील हो रहा था। जहाँ पे विंग का हाथ लान वांगजी के जो हेड था वहाँ पे था, विंग ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। ऐसे ही नेक पर कुछ देर किस करने के बाद जाके विंग मतलब लान वांगजी रुक गया था और उसके बाद वो विंग का फेस को देखता है। विंग जैसे कि एकदम मदहोश टाइप हो गया था ना, वैसा हो गया था। जहाँ पे लान वांगजी विंग को मतलब सोफे पर बिठाता है, उसके बाद वो विंग के फेस को मतलब टच करता है और वो कहता है, विंग तुम फाइनली अपना सक्सेस पा चुके हो। जहाँ पे ये सुनकर मतलब विंग शॉक, और वो शॉकिंगली लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या कहा, क्या क्या तुम्हें। जहाँ पे लान वांगजी स्माइल करता है और वो कहता है, हाँ मुझे याद है, आज से 8 साल पहले वो तुम ही तो थे ना जो अपनी ज़िंदगी देना चाहता था। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है, मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे ही याद है और तुम भूल चुके हो। जहाँ पे लान वांगजी कहता है, नहीं मैंने भूला नहीं है वो बात। यहाँ पे अब हम लोग लान वांगजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को समझते हैं। लान वांगजी 8 साल पहले की स्टोरी, जहाँ पे लान वांगजी तब मतलब सिंगर था। हाँ, वो पहले उतना बड़ा सिंगर नहीं था, वो पहले सिंगिंग करता था, वो सिंगिंग को पसंद करता था और डांसिंग को पसंद करता था। वो मतलब सिंगिंग करियर और डांसिंग करियर दोनों ही करना चाहता था। ऑफ कोर्स के-पॉप ब्रांड बनाना चाहता था, जहाँ पे वो अपनी स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम को वो लाइक थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लेता था, लेकिन उसे मतलब उतने लोग नहीं जानते थे। तब उसका जो एज था वो 19 साल का था। तब वो 19 साल का था एंड वो सिंगिंग करियर पर मतलब अपना काम कर रहा था। वो बचपन से ही सिंगिंग, डांसिंग और मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था। इसीलिए वो एक मतलब परफॉर्मेंस देने के लिए वो जाने वाला था। बारिश हो रहा था लेकिन फिर भी वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था और वो अपने काम को मतलब निभाना चाहता था। अब जितनी भी बारिश हो उसे उतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे जाना है मतलब जाना है। लान वांगजी बचपन से ही माना करता है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, बस उसे अपने तरीके से आसान बना लेना पड़ता है। इसीलिए वो हर चीज़ को बहुत ही केयरफुली किया करता था और बहुत ही मन लगा के किया करता था, तभी उसके हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। इसीलिए वो सिंगिंग करियर को भी आसान बनाने के लिए अपने तरीके से सॉन्ग गाया करता था। रैपिंग करना, सॉन्ग गाना उसका एक अलग ही तरीका होता था, जिस वजह से लाइक उसके सॉन्ग्स को मतलब पसंद किया जाता था। तब वो उतना पॉपुलर नहीं था लेकिन वो अपनी मेहनत छोटा भी नहीं था। इसीलिए एक दिन जब उसे मतलब गाने के लिए जाना पड़ता, तभी मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। वो बाहर निकल गया था, अपने बाइक को चालू करने की कोशिश किया लेकिन उसका बाइक ऑन ही नहीं हुआ। लान वांगजी ने उस वहीं पर छोड़कर अपने अम्ब्रेला को लेकर वो बाहर दौड़ने लग गया था। लिटरली उसे जाना है मतलब जाना है, अपने पैशन, अपने करियर को बनाने के लिए उसे ये मेहनत तो करना पड़ेगा। यही सोचकर वो जाने लगा था। जहाँ पे वो दौड़कर जब मेन रोड के सामने आ गया था तो उसकी नज़र एक इंसान के ऊपर पड़ गया था। बारिश की वजह से क्लियरली तो नहीं, लेकिन उसे समझ आ गया था वो जो इंसान था वो एकदम मतलब रोड के बीच से चल रहा था। लान वांगजी पहले समझ नहीं पाया कि ये रोड के बीच से क्यों चल रहा है, तभी वो रियलाइज़ करता है कि दूसरी तरफ से कार आ रहा है। लान वांगजी दौड़कर उस इंसान के पास चला गया था और उस इंसान को अपनी तरफ खींच लिया था। लान वांगजी डर गया था उस इंसान के लिए और पहली बार वो उस इंसान का फेस दिखा था, जहाँ पे वो इंसान रो रहा था। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग रो रहा था, जहाँ पे लान वांगजी को पहली बार विंग की फेस को देखकर पता नहीं अपने दिल में क्या फील हुआ था। उस टाइम को विंग 16 साल का था, सॉरी 17 साल का था। तब वो 17 साल का था, जहाँ पे लान वांगजी तब 19 साल का, विंग से वो बड़ा था। वो 2 साल बड़ा था लान वांगजी विंग से। विंग को वो मतलब खींच कर वहाँ पे लाया था। पहली बार उसे पता नहीं क्यों अपने दिल में पेन हुआ था इस बच्चे के लिए। ऑफकोर्स वो बच्चा नहीं है, उतना भी 17 साल का है, फिर भी मैं बच्चा बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ इग्नोर करो। वो उस पर्सन को देखकर बता सकता था कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, जहाँ पे उस पर्सन ने लान वांगजी से कहा था कि वो निकम्मा है, वो मतलब यूज़लेस है। जहाँ पे लान वांगजी ये सुनकर हैरान हो गया था। पहली बार उसे एक मतलब इंसान मिला जो अपने ज़िंदगी से हार मानने की कोशिश कर रहा था। लान वांगजी को बहुत बुरा लगा और उसने विंग को समझाया कि लाइफ बहुत बड़ी होती है, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन में अगर इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो, तो आप हर चीज़ में कामयाब होंगे। उस वक्त विंग को पता नहीं कि लान वांगजी कौन था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि लान वांगजी कौन है। लान वांगजी की उस टाइम की बातों को सुनकर विंग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था। असल में विंग लाइक जॉब करना चाहता था, एक अच्छा मतलब काम करना चाहता था। वो कुछ भी करे, बस अपने करियर को बनाना चाहता था। वो यही समझ नहीं पा रहा था कि वो करियर में क्या करे। दूसरी तरफ से उसके घर में दबाव आ रहे थे उसकी शादी को लेकर। विंग मतलब जॉब करना चाहता था, विंग अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले यानी कि मैडम यू विंग की शादी करवाने के मतलब तुली थी। लेकिन विंग ऐसा नहीं चाहता था, वो अपना करियर बनाना चाहता था। इतनी छोटी उम्र में वो शादी नहीं करना चाहता था, जिसलिए उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो बाहर आ गया था। वो सोच रहा था कि वो निकम्मा है, वो कोई काम का नहीं है, वो लाइक अपना करियर भी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो कुछ चीज़ मतलब सब कुछ में ही एकदम ज़ीरो है, उसे कुछ नहीं आता है। वो कंपनी में जॉब करना उससे नहीं होगा, ये बोरिंग जॉब। उसके बाद टीचरिंग करना वो भी नहीं होगा, मतलब उसे कुछ भी नहीं होगा। उसे एक सूटेबल करियर मिल ही नहीं रहा था। लेकिन तभी उसके लाइफ में एक रोशनी का किरण बन के आया था लान वांगजी। लान वांगजी ने विंग को समझाया कि ज़िंदगी का अहमियत क्या होता है, ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तब उसने मन में ठान लिया था कि वो भी खुद को इंस्पिरेशन देगा और उसने इंस्पिरेशन के तौर पर लान वांगजी को ही चुना था।
लान वांग जी उस टाइम को उस क्यूट से ओमेगा के फेस को याद रखा था। वो वहाँ से चला तो गया था, लेकिन उसके दिल में उस क्यूट से ओमेगा की जो पिक्चर है ना बैठ गया था। लान वांग जी अपने करियर पे अब ग्रोथ करने लग गया था, अपने अपने सपनों को पूरा करने लग गया था। वो सिंगर, डांसर, फिर जाके एक्टर, रैपर बन गया था। धीरे धीरे वो फेमस और भी फेमस होते गया। वो ड्रामाज भी करता था, सिंगिंग भी करता था, के पॉप ब्रांड का मेंबर भी था और वो अपने करियर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने लग गया था। लेकिन उसके उसकी जो दिमाग था, उस दिमाग से उस क्यूट ओमेगा का फेस कभी नहीं गया। इसीलिए उस क्यूट ओमेगा के याद में उसने एक सॉन्ग लिखा था। विंग लान वांग जी को देखता था, लान वांग जी को टीवी पर देखता था। हर एक टीवी प्रोग्राम्स पर लान वांग जी की बातें, लान वांग जी के चर्चे चलते थे। विंग भी लान वांग जी को एडमायर करता था। ऑफ कोर्स उसका इंस्पिरेशन बन चुका था लान वांग जी। धीरे धीरे वो भी एक्टिंग करियर पर अपना करियर बनाने लग गया था। ऑडिशंस देता था सिंगिंग का, फिर डांसिंग का, एक्टिंग का। पहले वो सिंगिंग करना चाहता था क्योंकि वो सॉन्ग बहुत अच्छा गा लेता था। उसके पास ऐसे बहुत से सॉन्ग्स थे वो जो खुद लिखा था। वैसे ही वो सॉन्ग्स गाना शुरू कर दिया था। वो एकदम लान वांगची की तरह ही एक सिंगर, एक डांसर, एक एक्टर बनना चाहता था। इसीलिए वो भी सिंगिंग करता था, सॉन्ग गाता था, डांस करता था और वो एक्टिंग भी करता था। धीरे धीरे विंग का जो पॉपुलेशन था ना वो भी बढ़ने लग गया था। विंग ब्यूटीफुल था, चार्मिंग था, क्यूट था और उसकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्यूट होता था। धीरे धीरे उसकी जो क्यूटनेस था उस वजह से भी वो धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गया था। दूसरी तरफ लान वांग जी अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ वो विंग की तरफ भी नज़र रखता था, क्योंकि विंग ये वही ओमेगा था जिसको उसने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद उसने कभी नहीं देखा था। जब धीरे धीरे विंग पॉपुलर होते गया तब लान वांग जी के नज़र पर विंग आ गया था। विंग लान वांग जी समझ गया था कि ये वही ओमेगा है एंड उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होता था। वो विंग जिस तरह से गाता था, उसकी सिंगिंग, उसकी वॉइस, लान वांग जी उसकी सारे जो सॉन्ग्स थे, उसकी एक डीवीडी प्लेयर सब कुछ बनाकर अपने रूम पर रख दिया था। उसके हर ड्रामास, उसके हर जो सीरीज़ थी वो सब कुछ उसके पास आता था। लिटरली पहला जो एल्बम बाहर आया था ना, पहले ही वो लान वांग जी ने खरीद दिया था। लान वांग जी ने खुद पर्सनली प्राइवेटली विंग का जो एल्बम था, सिंगिंग का एल्बम, उसने खुद खरीद दिया था, पहले खरीदा था एंड उसको उसने पहली बार सुना था। सबसे पहले वही सुना था एंड वो धीरे धीरे विंग का फ़ैन बनता गया। दूसरी तरफ लान वांग जी का फ़ैन विंग ऑलरेडी था। विंग तो ऑलरेडी लान वांग जी के प्यार में एकदम डूब गया था, उसका क्रश बन गया था। लान वांग जी यही ढूंढा करता था वो कैसे विंग से मिले, कोई एक इवेंट या फिर कोई एक शूटिंग का ऑफर आए और वो लान वांग विंग से वो मिले, यही वो सोचा करता था। ऑब्वियसली उसका शेड्यूल टाइट रहता था, लेकिन फिर भी वो ये ख्वाहिश करता था, ये विश करता था कि काश एक बार वो विंग से मिले एंड फाइनली जाके उसकी ख्वाहिश, उसकी विश ऊपर वाले ने सुन लिया था। उसे पता चला था कि विंग्स का जो इवेंट था उसमें विंग आने वाला है। ये मौका वो कैसे छोड़ दे। ऑफ कोर्स उसके पास भी इन्विटेशन आया था, उसने झट से राजी हो गया। ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा ईगर था विंग से मिलने के लिए, वो उस इवेंट को हाँ कर दिया था। हालांकि वो किसी इवेंट में उतना ज़्यादा अटेंड नहीं करता है, लेकिन ये इवेंट उसने अटेंड किया था सिर्फ विंग के लिए। वो विंग के लिए वहाँ आया था, वो एक्साइटेड था सुबह से लेकर। वो अपने आप को एकदम हैंडसम बनाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग की जैसी हालत हुई थी ठीक वैसे ही वांग जी का भी हालत हो गया था। अपने आप को हैंडसम दिखाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था। जहाँ पे उसके असिस्टेंट तो पागल हो रहा था, विंडिंग लिटरली पागल हो गया था अपने बॉस को ऐसा देखकर। खैर उसके बाद वो जब इवेंट में पहुंचा, वो पूरी जगह सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। हाँ, वो लेट हो गया था अपने तैयार होने के चक्कर में, लेकिन वो ये मिस नहीं करना चाहता था। विंग से मिलने का ये आखिरी मौका होगा, यही सोचकर वो इवेंट में आकर बस विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग कहीं नहीं मिल रहा था। उसे पता था कि विंग आ गया है, लेकिन विंग गया कहाँ। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो एक जगह आकर रुक गया था। वो था वॉशरूम के बाहर। वॉशरूम के बाहर जब वो आया था, वो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुना था। वो 1 मिनट भी लेट नहीं किया था। उसे पता नहीं क्या लगा, उसके दिल में अचानक एक पेन फील हुआ था। वो तुरंत ही उस वॉशरूम का जो डोर था उसे तोड़ दिया था। जैसा उसका मन घबरा रहा था ठीक वैसा ही हुआ था। वहाँ पे विंग खड़ा हुआ था और किसी और अल्फा ने विंग को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लिया था। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, लिटरली वो पहली बार किसी के ऊपर गुस्सा हुआ था। उसने गुस्से में जो वेन जुलियो था, वेन जुलियो को बहुत ज़ोर से पंच किया था। उसकी सारी जो गुस्सा था ना उस पेन उस मुक्का में था, और एक ही मुक्के में वो जो वेन जुलियो था एकदम नीचे गिर गया था। उसके मुंह का होलिया बदल दिया था उसने। और जो वेन चाओ तो आग में घी डालने वाला काम कर दिया था। उसके बाद तो बस उसकी गुस्सा देखने लायक था, जहाँ पे विंग को इस तरह से रोते हुए देखकर वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, वो तो मार देना चाहता था उन दोनों को। लिटरली उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद जब उसने विंग को देखा था, उसका जो दिल था वो एकदम बैठ गया था, क्योंकि विंग रो रहा था। ऑफकोर्स वो काँप रहा था, जहाँ पे वो खुद को और संभाल नहीं पाया। वो अपने कोट को विंग के ऊपर रैप कर दिया था, जहाँ पे वो यहाँ पे इस इवेंट पे आया था अपना एक गुड इंप्रेशन विंग को दिखाने के लिए। लेकिन ये क्या हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसकी मीटिंग बुरा तो हो गया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छा थिंग भी हुआ था। वहाँ पे उसने फर्स्ट विंग को किस किया था। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था लंजा ने। उसके बाद जब लंजा को पता चला था कि वेन जुलियो और विंग एक ड्रामा कर रहे थे, बस ये तो और भी वो होता है ना नमक जले पर नमक छिड़कना। ऑलरेडी तो वैसे ही विंग जब ड्रामा करता है हर एक ड्रामा में, जैसे अल्फा विंग को टच करते हैं एंड ऑल, उस तरह से नहीं। ऑफकोर्स वो ओमेगा है तो उसमें थोड़ा सा रोक लगा हुआ होता है, लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा एडिटिंग करके एंड ऑल। लेकिन वो भी देखकर
वांग जी को इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिवनेस फील होता था, वो मन ही मन उस अल्फा को कर्स करता था, लिटरली वो कर्स करता था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके ओमेगा को टच करने का। लेकिन वो अपने आप को शांत कर लेता था। लेकिन ये जानने के बाद जो वेन जूलियो उसके साथ मतलब अब उसके ओमेगा के साथ इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती किया और उसी के साथ ही वो ड्रामा कर रहा है, बस ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा हो ही गया था। तो और क्या, वो अब लग गया था वेन जूलियो को उस ड्रामा से निकालने का। ये उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं था, बस उसने जो मतलब डायरेक्टर था उसे पैसा खिलाया, वो भी प्राइवेटली पैसा खिलाकर बस वेन जूलियो को निकाल दिया एंड उसकी जगह वो खुद आ गया। अब ये से हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट पर आते हैं और प्रेजेंट पर ये सब कुछ लान वांग जी बोल रहा था, विंग सब शॉकिंगली सुन रहा था। जहाँ पे विंग वो कहता है तुम भी मुझे, जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें शुरुआत से पसंद करता हूँ एंड तुम्हें नहीं पता कि मैं जब तुम्हारी ड्रामास देखता था तुम्हें किस तरह से अल्फाज टच करते थे, मुझे गुस्सा आता था, मुझे जलन होती थी उन सब ओमेगाज से, उन सब अल्फाज से। वो तुम्हारे करीब थे लेकिन नहीं था तो सिर्फ मैं रहना चाहता था तुम्हारे साथ। जहाँ पे ये सुनकर विंग जिसके चेहरे पर जैसे एक जीत वाली खुशी होती है ना, वो तो बरसों से उसे प्यार करता था लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लंजा हंगुन जून लान वांग जी उससे प्यार करता था। ये उसके लिए सपने से कम नहीं था, फैंटेसी से तो कम ही नहीं था। विंग लिटरली मतलब इतना ज़्यादा खुश था, वो डायरेक्ट वांग जी को टाइटली हक कर लिया था, बहुत ही टाइटली। और वो खुशी से कहता है ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। तुम मेरा ड्रीम हो, तुम मेरे इंस्पिरेशन हो, तुम मेरे मोटिवेशन हो। बस वो लगातार ये सब बोले जा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी भी विंग को हक कर लिया था। वो दोनों बहुत देर तक इस तरह ही टाइटली हक करके रहते हैं। उसके बाद विंग जो लंजा से अलग होता है लेकिन अभी भी वो लंजा के लैब पर ही बैठा हुआ था और वो लंजा के फेस को टच करने लगता है। जहाँ पे वो लंजा के चेहरे को अपनी इतना क्लोज देखकर, इतना करीब देखकर, जो कभी वो सपना देखता था वो आज हकीकत में हो रहा था। बिलीव करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ये जानकर खुश था कि लंजा भी उसे प्यार करता था पहले से, शुरुआत से। वो लोग यही सोच रहे थे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी उनके मतलब बीच में कबाब में हड्डी बनकर कोई वैन पर नॉक कर रहा था। जहाँ पे वैन के दूसरी तरफ से आवाज़ आता है विंग शूटिंग का टाइम हो चुका है, तुम कहाँ हो, तुम वैन को लॉक क्यों करे हो। ये सुनने की देर थी। विंग जो झट से लंजा के गोद से उठ गया था और वो अपने आप को ठीक करने लग गया था। दूसरी तरफ मतलब वांग जी भी अपने आप को ठीक करने लग गया था। वो दोनों ही मतलब एकदम डिसेंट दिखते हैं। उसके बाद जाके विंग मतलब उस वैन का डोर खुलता है जहाँ पे उसका मेकअप आर्टिस्ट यानी कि जीजे था। जहाँ पे जीजे कहता है तुम कहाँ थे और शूटिंग स्पॉट से कहाँ चले गए थे, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। और लान वांग जी तुम्हारे साथ है। जहाँ पे ये सुनकर विंग वो थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता हाँ वो हम थोड़ा सा बात कर रहे थे। जहाँ पे जीजे विंग को हकलाते हुए देखकर वो अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहता है क्या हुआ, तुम हकला क्यों रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग कहता है कुछ नहीं, ये कहकर वो वहाँ से मतलब लिटरली जीजे को इग्नोर कर दौड़ के चली जाती है। कुछ देर बाद उस वैन से मतलब जो लंजा था, लंजा भी एक एम्बैरेस चेहरा लेकर बाहर आता है। जहाँ पे जो जीजे लान वांग जी को सिर से लेकर पैर तक घूरता है। उसकी नज़र लान वांग जी के लिप्स पर आता है जहाँ पे कट लगा हुआ था, थोड़ा सा कट लगा हुआ था, लेकिन जीजे कहीं ना कहीं मतलब समझ गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे वो लोग अपनी फर्स्ट शूटिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि शूटिंग मतलब शुरुआत से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टर नया आ गया है तो शुरुआत से स्टार्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे वो लोग शूटिंग कंप्लीट करते हैं, मतलब फर्स्ट डे का शूटिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग जो अब जाने के लिए तैयार था, वो एक बार लान वांग जी को देख कर जाना चाहता था, इसीलिए वो इंतजार कर रहा था अपनी कार के पास। जहाँ पे कुछ देर बाद लान वांग जी भी अपनी चीज़ों को लेकर अपने मैनेजर को लेकर आ रहा था। जहाँ पे उसकी नज़र विंग के ऊपर चला गया था। विंग जो एक्साइटेडली ना मतलब कार के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पे लान वांग जी आकर रुक गया था। हाँ, वहाँ पे पेपरजीज भी थी, वो लोग फोटो खींच रहे थे एंड कुछ लोग तो लाइक उन लोगों के लिए चीज़ें भी लाए थे, जो मतलब खुद खरीद कर चीज़ें लाए थे, बुक्स एंड ऑल, मतलब लव लेटर्स एंड ऑल, बहुत कुछ होता है ना, फैंस देते हैं, ठीक वैसे ही सब लोग मतलब वो सब लेकर इंतजार कर रहे थे। जहाँ पे विंग भी बहुत सारे लेटर्स लिया था, बहुत सारे ऑटोग्राफ दिया था। वहाँ पे अल्फाज भी थे जो मतलब विंग को घेरे हुए थे। ऑफकोर्स मतलब विंग इतना क्लोज नहीं थे क्योंकि बॉडी गार्ड्स उनको रोक कर रखे थे, लेकिन बहुत सारे अल्फाज विंग को लव लेटर्स दे रहे थे एंड ये लान वांग जी के नज़र में आ गया। लान वांग जी देख रहा था घूर कर एंड कुछ ओमेगास तो मतलब वांग जी को भी लव लेटर्स, बहुत सारे मतलब चीज़ें दे रहे थे। जहाँ पे लान वांग जी मतलब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, वो किसी का भी चीज़ नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ उसका जो असिस्टेंट था वेंडिंग, वो सब कुछ मतलब अपने हाथों में ले रहा था, लेकिन लान वांग जी कुछ भी नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ विंग सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहा था और सारे अल्फाज के साथ एक क्यूट सा स्माइल मतलब दे रहा था। जहाँ पे सारे जो अल्फाज थे, सारे अल्फाज का कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, लेकिन विंग ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रुकेगा नहीं, बस वो वांग जी के लिए इंतजार कर रहा था। जहाँ पे वो वांग जी को देख पाया था, वो कहता है वांग जी से इशारे में ही कहता है क्या हुआ, क्योंकि विंग का मतलब वांग जी का फेस एकदम गुस्से से भर गया था। हाँ, उसका चेहरा ही गुस्से से भर गया था, उससे जेलसी हो रही थी, उसका मतलब जो सांस है ना वो फूल रहा था गुस्से में, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो विंग को अब इग्नोर कर अपनी कार पर बैठ जाता है। विंग को तो कुछ समझ नहीं आया, विंग लिटरली वो देख रहा था वांग जी को जाते हुए। वांग जी कार को चलाने कहता है और कार को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। विंग तो उदास हो गया था, विंग तो सोचने लग गया था अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अब क्या हुआ। खैर वो अपनी कार पर बैठता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसने क्या है। तो वो ना यही सोचकर अपने घर पर चला गया था एंड घर जाने के बाद विंग जो फ्रेश होता है, ऑफकोर्स वैसे मैं बता दूं इस घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता है। हाँ, उसने अपने लिए एक अलग सा घर बना लिया था। तो यहाँ पे वो टायर्डली लाइक घर आता है, आने के बाद वो फ्रेश होता है, फ्रेश होकर बस बिस्तर पर बैठता है, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। विंग अपना रूम का डोर ओपन करता है, वहाँ पे एक मेड थी, वो कहती है सर आपसे कोई मिलने आया है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है कौन मिलने आया है। जहाँ पे जो
मेड थी वो कहती है आप प्लीज़ खुद जाके चेक कीजिए। जहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वो वहाँ से मतलब लिविंग एरिया पर आ जाता है। लिविंग एरिया आने के बाद वो हैरान हो गया था और शॉक भी, और वो कहता है लंजा, जहाँ पे हाँ वहाँ पे लंजा था, लंजा आया था। लंजा विंग को देखकर ही वो तुरंत ही मतलब विंग के पास दौड़ता है। विंग को तो मतलब समझ ही नहीं आया, जहाँ पे लंजा विंग को लेता है और वो विंग को लेकर मतलब ऊपर ऊपर कमरे की तरफ जा रहा था। विंग जो अभी भी लंजा को देख रहा था और वो पूछे जा रहा था क्या हुआ लंजा, क्या हुआ। जहाँ पे लंजा विंग की एक भी बात ना सुनते हुए विंग को वहीं पर उसके कमरे के डोर पर ही एकदम पिन कर दिया था और वो उसे किस करने लग गया था। विंग को तो समझ ही नहीं आया, उसे लाइक समझने में थोड़ा टाइम लगा। जहाँ पे लान वांगजी लिटरली एग्रेसिवली किस कर रहा था। विंग वो भी किसका रिटर्न तो कर रहा था, लेकिन लान वांगजी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। बहुत देर तक लान वांगजी विंग के लिप्स को सक करता है, बाइट करता है, उसके बाद किस करता है। मतलब एक बार मतलब एग्रेसिव हो रहा था, एक बार स्वीट हो रहा था। विंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था। विंग भी किसको रिटर्न कर रहा था और वो अपने दोनों हाथों को ही लंजा के मतलब नेक पर रैप कर लिया था। वो दोनों ऐसे ही वहीं पर खड़ा होकर किस कर रहे थे। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद विंग मतलब लंजा अलग होता है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है और वो विंग की तरफ देखता है। जहाँ पे विंग भी सांस ले रहा था और वो अभी भी कंफ्यूजिंगली लंजा को देखे जा रहा था। जहाँ पे लंजा अपने आप को शांत करते हुए कहता है मैं सच में जेलस हूँ, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। आई रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम किसी और का नहीं हो सकते हो और तुम सिर्फ मेरे हो, बस तुम सिर्फ मेरे हो। विंग ये सब कुछ सुनता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वो लंजा के फेस को पकड़ते हुए कहता है लंजा मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी और का हूँगा। लंजा विंग के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है किसी का नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ और तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो। समझ में आया। जहाँ पे विंग लंजा की इतना ओवर प्रोटेक्टिवनेस देखकर लिटरली उसे स्माइल आ जाता है। ऑफ कोर्स वो यही तो चाहता था अपने अल्फा में, यही सब गुण तो चाहता था जो लंजा के मतलब लंजा के ऊपर था। लंजा किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह उसके बारे में सोचता है, और उसने देखा था कि उसने किसी ओमेगा की चीज़ों को नहीं लिया था। उसे समझ नहीं आया था कि लंजा इस टाइप का जेलस होगा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि ऑफकोर्स वो एक प्रोटेक्टिव अल्फा चाहता था अपने लिए और विंग के लिए लंजा परफेक्ट है। एंड ये सुनकर तो विंग को और भी ज़्यादा अपने लंजा के ऊपर प्यार आ रहा था। जहाँ पे वो विंग के मतलब लंजा के लिप्स पर एक किस करता है छोटा सा और वो कहता है लंजा मैं तुमसे ही बिलोंग करता हूँ और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम्हें किसने कहा भला कि मैं मतलब तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। ऑफकोर्स मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरे हो और किसी और ओमेगा के पास जाने की गलती भी मत करना। ये सुनकर मतलब लंजा कहता है कभी नहीं, तुम मेरा पहला प्यार थे, हो और हमेशा रहोगे। जहाँ पे ये सुनकर विंग भी स्माइल करता है और वो कहता है हाँ और तुम भी मेरा पहला प्यार ही हो, आई लव यू। जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। उसके बाद जो मतलब लंजा विंग से अलग होते हुए कहता है वैसे मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद विंग अपने दरवाजे की तरफ एकदम मतलब प्रोटेक्टिवली खड़ा हो गया था, जैसे कि वो कमरे में विंग मतलब लंजा को जाने ही नहीं देना चाहता है। और वो कहता है लंजा तुम एक काम करो ना, मेरी बाकी रूम्स को तुम एक्सप्लोर करो, मेरे बाकी मतलब जगहों को तुम एक्सप्लोर करो ना, रूम में हम लोग बाद में आएंगे ठीक है। ये कहकर वो लंजा का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींचते हुए लेके जाने लगता है, लेकिन लंजा वहीं पर रुक गया था और वो विंग को घूर कर देखता है और वो कहता है क्यों नहीं जाऊँगी मैं, क्या हुआ है तुम्हारे कमरे पर, क्या कोई है वहाँ पे। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है नहीं लंजा कोई नहीं है वहाँ पे, सच बता रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाकी जगह दिखाता हूँ, तुम बाद में आएंगे रूम पर। जहाँ पे ये सुनकर विंग मतलब लंजा कहता है नहीं मैं अभी देखूंगा, मतलब अभी देखूंगा। ये कहकर वो विंग को खींचता है, वो विंग को खींच कर अपने साथ विंग का जो मतलब रूम था, रूम का डोर खोलता है और वो डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। विंग ने लिटरली अपने फेस को ढक लिया था। लंजा लिटरली पूरे रूम को देख रहा था, पूरे रूम में उसके फोटोज़, उसके बैनर्स, उसकी हर एक मतलब उस रूम में 1 इंच तक नहीं था जहाँ पे मतलब एक स्पेस हो। सभी जगह पे लंजा की फ़ोटोज़, लंजा की मतलब सब कुछ वहाँ पे था। विंग जो अब फेस दिखाने के लायक नहीं रहा था, लिटरली से इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था ना, वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया था, लेकिन विंग का हाथ लंजा ने पकड़ लिया था और वो विंग को अपनी तरफ खींच लिया था। विंग डायरेक्ट लंजा के चेस्ट पर जाके मतलब उसका हेड लगा था और वो लिटरली लंजा के चेस्ट पर ही अपने मुंह को छुपा लिया था। जहाँ पे लंजा पूरी तरह से लाइक एकदम जैसे कि होता है ना इमोशनल, एंड वो खुश था, एक मतलब खुशी वाला जो इमोशनल होता है ना, वही उसे फील हो रहा था। और चारों तरफ देखकर वो हैरान, शॉक और मिसमराइज भी था कि किस तरह से उसने पूरी तरह से एकदम बेडशीट तक भी मतलब बेडशीट का जो मतलब ब्लैंकेट होता है ना, वहाँ पे भी मतलब लंजा का फोटो था। विंग जो शर्म के मारे अपने फेस को एकदम लंजा के चेस्ट पर जैसे घुसा ही लेना चाहता था। उसका मतलब होता ना, उसका बस चलता तो बस वो लंजा के मतलब चेस्ट पर ना अपना जो फेस है ना एकदम घुसा ही देना चाहता था। जहाँ पे लंजा विंग के फेस को अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा मतलब विंग अपना फेस घुमाना ही नहीं चाहता था, उसे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था। जहाँ पे लंजा विंग के फेस को फोर्सफुली अपनी तरफ घुमाता है और वो विंग के जो मतलब चिक्स था उस पर किस करता है, विंग के पूरे फेसेस पर किस करने लगता है। जहाँ पे विंग जो अब थोड़ा सा मतलब शांत हुआ था, इतना जो ब्लशिंग हो रहा था ना, अब उसे थोड़ा सा शांति और उसे मतलब पीस फील हो रहा था। जहाँ पे वो अपने आंखों को बंद करके लंजा के बटरफ्लाई किसेस को मतलब फील करा था। कुछ देर तक ऐसे बटरफ्लाई किसेस करने के बाद वो कहता है विंग क्या सच में तुम मेरी इन फोटोज़ को अपने कमरे पर सजा के रखे हो। जहाँ पे विंग जो थोड़ा सा एम्बेरसली कहता है लंजा मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे क्रेज़ी वाला फ़ैन हूँ, बहुत ही क्रेज़ी वाला। जहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था, लंजा कहता है मैं भी, मेरे रूम को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे सारे फ़ोटोज़ और एल्बम से भरा हुआ है। मैं भी तुम्हें तुम्हारे जैसा ही एक क्रेज़ी फ़ैन की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन
एक अलग क्रेज़ी फ्रेंड, जहाँ पे मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, लेकिन वो जो क्रेज़ी फैन्स हैं वो तुम्हें टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और इससे एम्बैरेसमेंट पे कोई नहीं है, मतलब एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, यही सच है। जहाँ पे ये सुनकर विंग लिटरली लंजा को किस कर लिया था। वो दोनों दोबारा किस करने लगे थे। किस करते करते ही वो दोनों ही बेड पर एकदम गिर गए थे। लंजा विंग के ऊपर था और वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था, बहुत ही पैशनेटली। वो दोनों बेड पर रोल हो रहे थे, कभी लंजा विंग के ऊपर, कभी विंग लंजा के ऊपर। ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक बहुत ही डीपली एंड बहुत ही इंटीमेटली किस कर रहे थे। लंजा किस करते करते विंग के नेक पर आ गया था और वो नेक पर अब लव बाइट देने लग गया था। लव बाइट्स, लव बाइट के जो निशान थे वो देने लग गया था। वो विंग के नेक को सक कर रहा था, लीक कर रहा था, बाइट कर रहा था। और दूसरी तरफ विंग अपने आइज़ को एकदम फुल्ली बंद करके बस मौन कर रहा था। उसकी जो मॉर्निंग नॉइज़ थी वो पूरे कमरे पर गूंज रहा था। जहाँ पे लंजा धीरे धीरे विंग के नेक से विंग के चेस्ट पर आ गया था और वो विंग का जो शर्ट था उसे भी ओपन कर दिया था। जहाँ पे वो विंग के चेस्ट पर भी किस करता है, मतलब सक करता है, बाइट करता है। उसके जो निबल्स थे उस पर भी बाइट करता है, लाइक आइस से बाइट करता है। उसके बाद धीरे धीरे वो विंग के बेली पर आता है, विंग के बेली पर भी किस करता है और मतलब सक करता है। उसके बेली बटन पर भी किस करता है। धीरे धीरे वो और भी नीचे जा रहा था, लेकिन उसके अचानक बाद ही वो रुक गया था। लंजा वो रुक कर चारों ओर देख रहा था। दूसरी तरफ विंग जो मौन कर रहा था वो भी अचानक रुक कर विंग मतलब लंजा की तरफ कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। जहाँ पे लंजा विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग क्या हम मतलब कोई और रूम में जा सकते हैं। जहाँ पे ये सुनकर मतलब विंग कहता है क्यों, इस रूम का क्या हुआ। जहाँ पे जो लंजा था, लंजा कहता है देखो मैं पहले ही ऑलरेडी तुम्हारे सामने हूँ और मेरे ही सामने मेरे इतने सारे पोस्टर्स, इतने सारे पिक्चर्स, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तब तुम इस कमरे पर आना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अभी यहाँ पे नहीं, बाकी जो काम है हम लोग दूसरे रूम में करेंगे। ये कहकर वो विंग को अपने गोद में उठाता है और उसे लेकर उसी के लाइक बाजू पर एक और कमरा था जो गेस्ट रूम था वो खोलता है। उसके बाद वो वहाँ पे विंग को एकदम पटक देता है। विंग लाइक बाउंस कर रहा था जहाँ पे लंजा ने गेट को बंद कर दिया था। उसके बाद वो तुरंत ही विंग के ऊपर आ गया था। विंग भी लंजा को लाइक अपने पैरों से जकड़ लिया था और वो दोनों दोबारा किस करने लगे थे। लंजा धीरे धीरे विंग के जो ट्राउज़र था उसे भी खोल दिया था और वो उसके पूरे बॉडी पर किस करता है, उसके जो थाइस था वहाँ पे भी किस करता है। विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक अपनी लाइक जो बाइट सक किस करने लगते हैं। उसके बाद लंजा विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग जो थोड़ा सा दर्द में करहा भी रहा था, ऑफकोर्स ये उसका फर्स्ट टाइम था तो दर्द होना तो बनता ही है ना। जहाँ पे लंजा विंग को प्रिपेयर करता है, उसके बाद वो विंग के अंदर एंटर करता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लेकिन लंजा उसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट कर रहा था। जहाँ पे ऑफकोर्स लंजा जानता है कि ये फर्स्ट टाइम है उन दोनों का ही, तो सब कुछ वो एकदम स्लोली करना चाहता था ताकि दोनों को ही पेन ना हो। जहाँ पे विंग मतलब लंजा फर्स्ट टाइम मतलब पहले राउंड पे बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा केयरफुल था, लेकिन एक राउंड खत्म होते ना होते लंजा एकदम बीस की तरह विंग को खा रहा था। लिटरली वो हर एक पुश पर सिर्फ विंग का नाम ले रहा था और विंग लंजा का। लंजा विंग के अंदर बहुत ही स्पीडली मूव हो रहा था, जहाँ पे विंग पेन, प्लेजर और प्यार से भर गया था। विंग सिर्फ लाउडली मौन कर रहा था, उसे इतना अच्छा भी लग रहा था, उसे पेन भी फील हो रहा था क्योंकि लंजा बहुत ही मतलब स्पीड बढ़ा चुका था अपना। जहाँ पे विंग दर्द में करहाते हुए लंजा से कहता है थोड़ा मर्सी दिखाने के लिए, लेकिन लंजा जो सुनने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही स्पीडली लंजा विंग के अंदर मूव कर रहा था। वो दोनों ही ऐसे बहुत देर तक लव मेकिंग करते हैं। लंजा जितनी बार भी विंग के अंदर बहुत गहराई से डीपली मूव किया था उतनी बार ही वो विंग के अंदर ही रिलीज हुआ था। हाँ, उसने प्रोटेक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, उसे ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि विंग उसका है, वो ये बता देना चाहता है पूरे दुनिया को। अगर विंग प्रेग्नेंट भी हो जाए तो कोई नहीं, वो विंग का और उसके बच्चे का ज़रूर ध्यान रखेगा, अपने पास रखेगा। विंग को वो अपने बहुत क्लोज रखेगा, उसे वो प्यार करता है, उसे वो शादी करेगा, एक फैमिली बनाएगा। यही सोचकर वो विंग के अंदर ही सिर्फ रिलीज़ हो रहा था और विंग को भी कोई परेशानी नहीं था। विंग करने दे रहा था, लंजा उसके अंदर रिलीज़ हो रहा था, उसे फील हो रहा था, लेकिन वो इसे करने दे रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी लंजा उसके अंदर रिलीज़ होता है उसे बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। वो दोनों लिटरली पूरे 10 राउंड कंप्लीट करते हैं, 10 राउंड। विंग तो बीच बीच में बहुत बार बेहोश भी हो गया था, लेकिन लंजा रुकने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो लिटरली एक बीच की तरह विंग के ऊपर टूट पड़ा था। विंग भी कोई भी मतलब रोक नहीं लगा रहा था, हालांकि उसके अंदर लाइक उतना पावर नहीं था लंजा की तरह, लेकिन फिर भी वो मतलब लंजा को सब कुछ करने दे रहा था जो लंजा करना चाहता था। वो दोनों पूरे 10 राउंड के बाद जाके रुके थे। लंजा तो 10 राउंड के बाद ही एकदम विंग के ऊपर ही लेट गया था। विंग भी गहरी गहरी सांस ले रहा था, वो थक भी गया था लेकिन वो खुश भी था क्योंकि वो कंप्लीट था। लंजा ने विंग को मार्क नहीं किया था, इसका रीज़न उसने बता ही दिया था क्योंकि वो पहले विंग से शादी करना चाहता था, उसके बाद ही वो मार्क करेगा। होता है ना, एक मार्किंग का भी एक स्पेशल डे होता है, वो विंग को मार्क एक अपने वेडिंग नाइट का मतलब जो स्पेशल डे है उस टाइम को ही करना चाहता था। इसीलिए लंजा मतलब विंग मान गया था। विंग और लंजा एक दूसरे को हक करके उस नाइट को सो गए थे। अब वो लोग मॉर्निंग पर उठे थे, वो भी 10 बजे। पहले लंजा की आंखें खुली थी। लंजा आंखें खुलने के बाद वो मतलब सुनता है कि डोर पे नॉक हो रहा था बहुत देर से। विंग को मतलब लंजा को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। बाहर शू यांग खड़ा था। शू यांग मतलब चिल्ला कर कह रहा था, बॉस उठिए, आप फिर से लेट हो जाएंगे। बॉस शूटिंग के लिए जाना है, डायरेक्टर इस बार मुझे मार डालेगा। बॉस हमेशा आप लेट करते हैं और मुझे सब परेशानी।
अपने ऊपर लेना पड़ता है, बॉस प्लीज उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। जहाँ पे लान वांगजी मतलब इरिटेट हो गया था शुयांग से। शुयांग लिटरली दरवाजा पीट रहा था, वो नॉक में ही पीट रहा था। जहाँ पे ये डोर का नॉक मतलब सुनने के बाद विंग भी उठ गया था। विंग भी अपने आंखों को मल कर लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा जो डोर की तरफ देख रहा था, विंग भी डोर की तरफ देखा है। जहाँ पे वो शुयांग का आवाज सुनता है, उसके बाद वो मतलब अपने आईज को रोल करता है और कहता है ये बच्चा मेरे को परेशान करके रख देता है। जहाँ पे विंग मतलब विंग की बातों को सुनकर जो लंजा था, लंजा कहता है सच कह रहे हो, ये लड़का बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ओह मेरा काम तो इसने खा लिया है। जहाँ पे जो विंग था, विंग हंसता है, वो कहता है क्या करूँ, ये छोटा बच्चा है, छोड़ो ना। और यही कर वो उठने ही लगता है, तभी वो बिस्तर पर धड़ाम से गिर जाता है। उसका पूरा बैक इतना ज़्यादा पेन कर रहा था और वो चिल्ला कर कहता है लंजा यू बीस्ट, मेरा बैक इतना ज़्यादा पेन कर रहा है, तुमने मुझे छोड़ा नहीं ना। जहाँ पे ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर इतनी देर से जो मतलब शुयांग पीट रहा था ना, उसका हाथ हवा में ही रुक गया था और वो सुनने लगा है। जहाँ पे वो ना अपने कानों को दरवाजे पर लगा दिया था। दूसरी तरफ अंदर जो मतलब लंजा था, लंजा कहता है अब मैं क्या करूं, अगर तुम इतना हॉट हो तो मैं खुद को कैसे रोकूं। इतने सालों का तरफ मैंने एक ही दिन में पूरा मतलब निपटा लिया है। 8 साल तक मैं तरफता रहा तुम्हारे लिए, अब 8 साल का कसर 10 राउंड तक तो हो ही सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। जहाँ पे ये सुनकर विंग लिटरली अपने चेहरे को बस छुपा लेता है। उसे शर्म भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। जहाँ पे लंजा हंसता है और फिर लंजा विंग को उठाता है अपने गोद में और उसे लेकर शावर रूम में चला जाता है। वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं। लिटरली दरवाजे पर अभी भी जो मतलब शुयांग था, शुयांग कान मतलब लगा कर खड़ा था। जब दरवाज़ा खुला ना, शुयांग लिटरली गिरने वाला था विंग के ऊपर, लेकिन लंजा ने जो मतलब शुयांग का सर था ना, उसे पकड़ लिया था और उसे सीधा किया था। जहाँ पे विंग जो मतलब शुयांग की तरफ देखा है, शुयांग भी मतलब उन दोनों की तरफ ही देख रहा था कंफ्यूजिंग में। जहाँ पे मतलब उसको इग्नोर कर विंग और लंजा बाहर चले जाते हैं और बेचारा शुयांग अपने सिर को खुजाते रह जाता है कि आखिर ये हुआ क्या था। जहाँ पे वो कहीं ना कहीं शब्द को सुनकर मतलब उसे अंदाजा हो रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, लेकिन खैर वो अब इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि उसे अभी शूटिंग के लिए जाना था। इसीलिए वो लोग मतलब लंजा और विंग वो लोग शूटिंग के लिए चले जाते हैं। अब ऐसे ही मतलब उनकी शूटिंग कंप्लीट होता है, उनका ड्रामा भी कंप्लीट होता है और वो रिलीज़ भी हो जाता है। लान वांगजी और वी वुशान का कैरेक्टर एकदम परफेक्ट था। सब लोगों ने ही उन लोगों का रिश्ता मतलब एक्सेप्ट किया था। उन लोगों ने मतलब ऑडियंस जो उनके फैंस थे, उन लोगों ने इन दोनों कपल को बेस्ट कपल अनाउंस कर दिया था। इस ड्रामा के लिए वो लोग बेस्ट कपल का अवार्ड भी जीत चुके थे, जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लंजा विंग और उसके रिश्ते के बारे में पूरे मीडिया को बता देता है और ये पूरे चाइना में हेडलाइन बन गया था। लंजा और वी वुशान का मतलब जो कपल अनाउंसमेंट था, ये सुनने के बाद तो पूरा फैंस मतलब लान वांगजी और वी वुशान के जो फैंस थे, वो लोग तो क्रेजी हो गए थे। वो लोग इतना ज़्यादा खुश थे इन दोनों को साथ देकर। फाइनली वो लोग रियल में भी साथ होने वाले थे। लंजा ये अनाउंस करने के बाद ही तुरंत ही 2 महीने में उन लोगों का शादी मतलब शादी की तैयारी हो गई थी। इसका 2 रीज़न था। पहला, लंजा लेट नहीं करना चाहता था विंग से, मतलब विंग को शादी कर ही वो अपने पास लाना चाहता था। दूसरा कि विंग प्रेग्नेंट हो गया था। उन लोगों का 10 राउंड का वो मतलब गेम चला ना बिस्तर पे, उसकी वजह से विंग प्रेग्नेंट हो गया था। इस वजह से भी वो लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वो लोग भी शादी कर लिया था। दूसरी तरफ वेंस की कहे वेन जूलिया और वेन चाओ, उनको जेल में बंद कर दिया गया था मतलब 2 रीज़न के लिए। पहला, वो विंग को स्टॉक कर रहे थे। इस बारे में जब लंजा को पता चला था, लंजा ने इसमें एक्शन ले लिया था। और दूसरा, लंजा को ऑलरेडी इन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इस वजह से उन लोगों को उन्हें जेल में बंद कर दिया था। हाँ, यहाँ पे वेन जूलिया और वेन चाओ का तो रेपुटेशन का बैंड बच गया था, लेकिन इसमें लन वांगजी और विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने मतलब लाइफ में खुश थे। अब यहाँ से पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगशन की एक क्यूट सी फैमिली थी, जहाँ पे विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था। उनके पास उनका बेबी गर्ल था, जिसका नाम उन्होंने मतलब लैंड फेई रखा था। फेई बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक ओमेगा था, वो फीमेल ओमेगा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। उसके बाद विंग के पास एक बेटा भी था, जो सिर्फ 2 महीने का था। यानी कि उसका जो बेटी था वो 5 साल का था और उसका जो बेटा था वो 2 महीने का था। यानी कि 2 महीने पहले ही विंग ने एक बेबी अल्फा बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने लैन आयुआन रखा था। और वो भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट एक चबी 6 वाला बच्चा था, जहाँ पे आयुआन के लिप्स के नीचे विंग की तरह ही एक क्यूट सा बोल था और लंजा की तरह आइस था, बहुत ज़्यादा शांत था। लेकिन जो मतलब फेई था, फेई एकदम डिट्टो विंग की तरह बना था, शैतानी नॉटीनेस सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ था। और जो आयुआन था, आयुआन एकदम लंजा की तरह था। हालांकि लंजा उतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है, लेकिन मतलब वो शांत भी है, शांत रहना उसे पसंद है। ठीक वैसे ही आयुआन को भी शांत रहना पसंद है। लेकिन फेई बहुत ज़्यादा चिचिया, बहुत ज़्यादा नटखटी, बहुत ज़्यादा क्यूट एडोरेबल सब था। लंजा अपने दोनों बेबीज़ को और अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो दोनों ही एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। ऑफ कोर्स वो दोनों मार्क अल्फा एंड ओमेगा भी बन चुके थे। विंग अपने ये छोटी सी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। उनके शादी में उनके फैमिलीज़ भी थे, जहाँ पे विंग के पूरी फैमिली, जहाँ पे जियांग कंगम्यान, जियांग क्यानली, जियांग चैंग और मैडम यू भी थी। मैडम यू भी अपने बेटे के लिए खुश थी। हालांकि मैडम यू का ये अडॉप्टेड सन था, लेकिन कुछ भी हो, वो अपने ओमेगा बेटे के लिए खुश थे। और फैंगम्यान भी खुश थे, क्योंकि लैन फैमिली बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली था। एंड फिल्म इंडस्ट्री से तो लान वांगजी ऑलरेडी फेमस था, तो इसीलिए उनको लिए कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। और लैन फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लैन फैमिली में लैन चिटेन और लैन चिडेन ही है। लान वांगजी के मदर और फादर की डेथ तो उसके बचपन में ही हो गया था। तो यहाँ पे सब लोगों ने बहुत खुशी ग्रैंड वेडिंग दिया था। लान वांगजी और विंग दोनों ही अपने एक्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। वो लोग एक्टिंग अभी भी करते थे, लेकिन वो दोनों चाइना में एक बेस्ट कपल के नाम से जाना जाते थे, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बहुत सारे ड्रामास किया था, बहुत सारे, जहाँ पे सब लोगों ने उन लोगों को भर भर के प्यार दिया था और वो लोग खुश थे अपने 2 बच्चों को लेकर और अपने इन प्यारे प्यारे फैंस को लेकर। इसी के साथ माई हैंडसम
क्रश का एंडिंग होता है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये एफएफ? आई होप आप सभी को ये एफएफ पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए यही तक, मिलते हैं एक नए वन शॉट के साथ। बाय बाय।